लगभग आप सभी लोगों से मेरी बात हुई है। दो चार चेहरे मुझे नए दिख रहे हैं। मोस्टली लोगों से मेरी बात हुई है और रेगुलर बात होती भी है। और अब हम लोगों ने डिसाइड यही किया है कि हर संडे को हम लोग मीटिंग करेंगे। अभी टॉप लीडर्स की मीटिंग हो रही है, इन्हीं में से जो है मैं अपनी जो नई कोर टीम है वो गठित करूंगा। और कैसे हम लोग को आगे चलना है और किस तरीके से जो है सिस्टम को लेके आगे बढ़ना है, उसी पे हम लोग बात करेंगे एवरी वीक, ताकि आप अपनी टीम को भी ठीक तरीके से गाइड कर पाएं। ये अभी सिर्फ टॉप लीडर्स की, और बहुत सारे लीडर्स को अभी आइडिया मिला ही नहीं है कि आज की मीटिंग है। तो खैर, जिन जो लोग हमारे साथ अभी मौजूद हैं इन्हीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी आईफेक्स में आप सभी लोग जहां तक कि ठीक तरीके से काम कर ही रहे हैं, विड्रॉल भी ले रहे हैं। जैसे मैंने हमारा बहुत अच्छे लीडर्स यहाँ पे मौजूद भी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। विनोद चवन जी हो गए महाराष्ट्र से, सुशील जी हो गए बिहार से, बबलू जी ने बहुत बड़ा काम किया है नोएडा से। हम बाकी हमारे जितने भी और हैं, विकास जी ने बहुत बड़ा काम किया, जैसा कि मैंने बताया। विकास यादव जी पिछले 3 महीने से हमारे सिस्टम में बहुत सारे लीडर्स को लाने का काम उन्होंने किया है। और ऐसे कई, रजनीश जी सीतापुर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समर जी लखनऊ से कर रहे हैं, शैलेंद्र द्विवेदी जी जो है अभी लखनऊ से सपोर्ट कर रहे हैं। संतोष जी से भी मेरी बात होती है, उन्होंने भी जो है अपना सपोर्ट अच्छा किया है। सुरेश जी हमारे हो गए चंडीगढ़ से, जो लगातार हमारे से टच में है। विष्णु गावली जी भी अपनी पूरी टीम को गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र से। वकार अहमद जी हमारे जो है पाकिस्तान से हैं, जो पूरी टीम को अपने धीमे धीमे सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत खास मैं बात बता दूं हमारे वकार जी की, ये बड़े जो है अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है। इन्होंने जो है इनको एक बार हमारे, जबकि इनके जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, इनको एक बार बहुत एक्स्ट्रा कॉइन चले गए थे जो है, तो उन्होंने खुद मैसेज डाला जो है इसमें हमारे सपोर्ट सिस्टम में कि सर हमारे पास ज्यादा कॉइन आ गए हैं, आप कृपया इसको ले लिए। तो ये एक दर्शाता है कि कितने अच्छे लोग हमारे साथ सिस्टम में जुड़े हैं। नीरज पाल जी हो गए हमारे साथ, जो है जो लगातार टेक्निकल चीजें देखते रहते हैं सीतापुर में। पंकज जी हो गए रांची से, जो हमारे एक अच्छे इन्वेस्टर भी रहे हैं, लोगों को गाइड भी अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये सारे हमारे, बहुत सारे हमारे और भी लोग हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं। अजय आर्यन जी हो गए। तो कोशिश हम लोग की यही है कि धीमे धीमे सारे लोगों को अच्छे तरीके से गाइड किया जाए और सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। मैं ये हमारे बेसिकली टॉप लीडर्स की मीटिंग है। इसमें जो लोग भी एक्स्ट्रा जो ज्वाइन कर रहे हैं वो ध्यान रखें, अगर मेरे से बात उनकी हुई है तो बेटर है। अगर कोई जो है किसी और चीज, क्योंकि ये हमारी जो मीटिंग है वो इंटरनल मीटिंग है, इसके बाद ही इन्हीं सारे लीडर्स में से हम लोग अपने कोर टीम डिसाइड करेंगे। अभी कोर टीम डिसाइड नहीं हुई है। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि अपनी अपनी बातें आप लोग रखें, ताकि एक साथ हम सबको बातें भी सुन सकें और सबके बातों का जवाब भी दिया जा सके। तो अपनी अपनी बातों को रखें जिनके पास जो चीजें हैं, प्लीज। विकास जी आपसे ही स्टार्ट करते हैं जो है, उसके बाद फिर हम लोग बाकी लोगों की तरफ बढ़ेंगे। जी, विकास जी प्लीज। विकास यादव जी प्लीज आप स्टार्ट करें। विकास जी आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे लग रहा है शायद सुन नहीं पा रहे हैं। राहुल जी आप से स्टार्ट करते हैं, उसके फिर बाद फिर बाकी और लोगों से स्टार्ट करते हैं जिनको जो जो बात रखनी है। राहुल जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। और जहाँ तक मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, और बस आप और लोगों को ले लीजिएगा। ठीक है। हमारे हाँ साथ बबलू जी जी। जुड़े हुए हैं। बबलू जी जो है बहुत बड़े लीडर हैं हमारे नोएडा के, और बहुत तेजी से उन्होंने काम किया है। बबलू जी प्लीज अपनी बातों को दो शब्द रखें और जो भी चीजें हैं वो डिस्कस करें।
बबलू जी। बबलू जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज, आपको आवाज आ रही है? बबलू मात्र जी। जो लगता है आवाज इनको नहीं आ रही है। बाकी जी जिसको अपनी बात रखनी है वो रख सकते हैं, जिसको भी जो डिस्कशन करना है। इसके बाद फिर मैं पूरी प्लानिंग आप लोगों को बताता हूँ। जो भी हैं वो अपनी हैंड रेस कर लें, उनको हम बोलने का मौका देंगे। सुरेश जी प्लीज अपनी बातों को रखें। सर नमस्कार जी। नमस्कार सुरेश जी। जी जी, बताइए बताइए। बस सर, क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। बट एक पूछना था सर, जैसे हमारे विड्रॉल लगते हैं, क्या हम एक ही एक्सचेंज पे विड्रॉल ले सकते हैं या अलग अलग एक्सचेंज डाउनलोड करनी पड़ेगी अलग अलग आईडी देखिए के लिए? अभी, देखिए एक ही एक्सचेंज पे आप विड्रॉल ले सकते हैं। और जी। मैं बताऊं आपको, मेरी प्लानिंग ये भी है कि बहुत जल्दी मैं एक अपने, आपको याद होगा जब हमने आईएफसी स्टार्ट किया था तो पहले हमने ला टोकन पे लॉन्च किया था अपना टोकन। हाँ उसके जी, हाँ बाद जी। फिर जो है हम एल बैंक पे लेके गए थे। तो जी। उम्मीद मैं ये भी देख रहा हूँ कि अपने एक्सचेंज से पहले मैं शायद ला टोकन पे भी लॉन्च कर दूं, ये जो आई फॉर्च्यून जो सर एक्स एल है बैंक पे कर देना, उसी एल को। बैंक हमारे, एल बैंक हमारी हाँ केवाईसी हुई हुई है। हाँ, नहीं उसके बाद हम एल बैंक पे भी करेंगे। मैं चाहता हूँ ना कि देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि हमारी जो अपना अभी जो एक्सचेंज है, ये हमारा जी। खुद का खरीदा हुआ एक्सचेंज है। और अपना हाँ। एक्सचेंज हम लोग जो दूसरा एक्सचेंज है वो बनवा रहे हैं। क्योंकि ओके। इस, देखिए होता क्या है कि एक घर आप लेते हैं जो खरीदा हुआ होता है, एक आप बनवाते हैं। तो जिसको बनवाते हैं उसमें कई सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। इसमें क्या जी। होता है, इस वाले एक्सचेंज में बहुत प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है। जैसे हमको रेफरल प्रोग्राम लॉन्च करना है, हमारी जो ओ, टीम है, टेक टीम है, वो फॉर्च्यून मशीन ऐप में जितने तेजी से चेंज करती है, एक दो दिन में चेंज करके दे देती है। अब जैसे हम इनको चेंज करने के लिए देते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जब आप खरीदते हैं किसी बड़े एक्सचेंज को तो उसका कोड नहीं आपको मिलता है, क्योंकि वो जो कोड होता है वही कंपनी का बनाया होता है, जो मेन बड़ी कंपनी होती है। तो फाइनली जी। इतने दिन तक एक्सचेंज को हैंडल करते हुए हम ये समझ गए हैं कि इंटरनली, मैंने अपनी टेक टीम से लेके इंटरनली हम ये समझ गए कि किस तरीके से एक्सचेंज काम करता है। टोकन बनाना बहुत आसान होता है, एक्सचेंज को जी। बनाना बहुत मुश्किल है, खुद का एक्सचेंज वो भी बनाना। तो फाइनली मेरी टीम जो है काफी, जो है लगभग 2 महीने हो गए हैं लगी हुई है बनाने में, और 2 से 3 महीने का समय और लेगी मेरी जो टेक टीम है बनाने का, और जी। नवंबर तक मेरा एक्सचेंज बन के तैयार हो जाएगा। उसमें हम अपना रेफरल प्रोग्राम भी उतारेंगे। इसमें हम इसीलिए अभी तक नहीं उतारे, जनवरी में मैंने लॉन्च किया था ऋतुरेश जी, आज तक नहीं उतारा। रीजन यही है, जी। जी। समझ जी। रहे हैं आप? रीजन हाँ जी, सबसे हाँ जी, बड़ा हाँ जी। यही है कि जो है इसमें इसलिए नहीं उतारा क्योंकि हम इसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं चीजों के हिसाब से, और वैसे कोई ही बात हमको नहीं सर, करना कोई है। बात नहीं। 2 महीने की हाँ बात है, 2 महीने का दूरा अभी आ जाएगा। हाँ, और सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी, अगर उसमें रेफरल प्रोग्राम रहेगा तो रेफरल प्रोग्राम में आप समझिए कि आपके नीचे जितने लोग ट्रेड करेंगे उसका एक परसेंटेज जो ट्रेडिंग फीस आएगी कंपनी को, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लीडर को भी होगा। मैं जी। ये मेरा मतलब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अगर आप ये देखें तो आपको सबसे बड़ी चीज क्या है, आईएफएक्स में आप टीम बनाएंगे, आईएफसी में भी टीम बनाएंगे, और उसके बाद जब वो अपना कॉइन बाय या सेल करने के लिए जाएगा एक्सचेंज पे, तो उसकी ट्रेडिंग फीस भी आपको मिलेगी। आपके नीचे 10 लोग हों, 100 लोग हों, जितने भी लोग हों, जो भी ट्रेड कर रहे हो, तो ये एक जी। सबसे बड़ा बेनिफिट है। और ये चीज किसी भी सिस्टम के लिए, मतलब किसी भी एक सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, अगर उनके लीडर्स को ये चीज मिल जाए लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि ट्रेडिंग तो करना कोई छोड़ेगा नहीं, चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे एथेरियम हो, चाहे कोई भी कॉइन हो। उसमें हम लोग की प्लानिंग यही है कि अपने सारे कॉइन्स भी ले आएंगे, और जो है दोनों कॉइन, बाकी हमारे आईएफएक्स और आईएफटी दोनों की, आईएफएक्स और आईएफसी दोनों की ट्रेडिंग होगी प्रॉपरली, और आपको टीम की अर्निंग भी होगी उससे। तो ये प्लानिंग में है। बॉट ट्रेडिंग का मैं आज जो है आपको नेक्स्ट वीक मैंने जैसा बताया है, मैं कि किस डे हम बेसिकली अपने बॉट को लेके आने वाले हैं और क्या हमारी प्लानिंग है। तो ये सारी चीजें हैं ठीक है। सुरेश जी, बाकी रेगुलर सर बात एक आप लोग से कल होती। मीटिंग में बताया गया था, एक पंकज सर या पता नहीं राहुल सर ने कुछ चीवर किया था, किस चीज में किया था सर? मैं लेट हो गया था। ये आईएफएक्स में अचीव किए हैं, तो ये उन्होंने राहुल जी क्या हैं। कर, सर कैसे किया था?
इन्होंने अपनी एफएक्स में टीम बनाई है, उसमें जो आप देखते हैं ना कि फर्स्ट में जो भी हमारा लिखा हुआ है कि फर्स्ट में आपका सेल्फ स्टेकिंग इतनी है, टीम में 10,000 की स्टेकिंग होनी चाहिए, पूरी ऑल टीम काउंट होगी, वो सारा पीपीटी में लिखी हुई है। वो ओके ओके। $300 का पहला गिफ्ट उन्होंने जो है अचीव किया है, तीनों लोगों ने, विकास जी हो गए, राहुल जी हो गए और हमारे सुशील जी हो गए। तो ये बेसिकली ठीक है। ठीक है सर, जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है सुरेश जी, थैंक यू जी। सुशील जी प्लीज अपनी बातों को रखें। थैंक यू सर बातों को रखने के लिए। देखिए सर, मेरे कुछ सवाल अच्छे भी होंगे और कुछ सवाल थोड़े कड़वे भी होंगे, तो इसके लिए पहले ही थोड़ा मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि दोनों बातें हम्म मैं बोलने वाला हूँ। हम्म देखिए, कोई भी टोकन क्यों ना हो जाए, हम्म बिटकॉइन एक मदर करेंसी था। उसके बाद जितने भी टोकन बने, वो कुछ ना कुछ तो हम्म करता है, कुछ ना कुछ उसकी हम्म यूटिलिटी है। या तो कोई पोल जोड़ता है, कोई वेरीफाई करता है, कोई रियल एस्टेट का काम करता है, कोई गेमिंग बनाता है, बहुत सारे गेमिंग के चीजों हम्म को वेरीफाई करता है। हमारा बेसिकली जो क्वाइन होगा, हम्म वो किस बेसिस पे बना होगा, वो करेगा क्या? हम्म क्योंकि सिर्फ मिंटिंग करना सर, मतलब मिंटिंग हम ले आए कर दें, चलिए ठीक है, लेकिन वो क्वाइन होगा क्या, करता क्या है क्वाइन में? जैसे हम्म IFI क्वाइन, DFI की बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। फिर एक क्वाइन इधर ही आया है, PS क्वाइन, वो भी रियल एस्टेट का क्वाइन है। तो शायद अभी पता नहीं प्लान है या नहीं कंपनी का, लेकिन इसको एक पहचान मिलना चाहिए कि हमारा क्वाइन ये करता है, हमारे क्वाइन की जो इनकम ऑफ सोर्स है और जो करता है, ये यहाँ पे सारी चीजें करता है, और इसको एक नया पहचान मिलना चाहिए। जैसे आपने बहुत अच्छा हम्म बोला, लाजोकन पे हम इसको लिस्ट करने की बात करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने से एक जो आप मान के चलिए कि बहुत ही अच्छा रहता है। वहाँ के कम्युनिटीज या फिर किसी भी पर्सन को अगर मैं ये बोलूँ कि देखिए हमारा क्वाइन अभी रेट $1 है, चाहे तो आप इसको मिंटिंग भी कर सकते हैं और चाहे तो फिर आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वाइन का बेसिकली यह काम है। चाहे वो गेमिंग प्लेटफॉर्म करती हो, जैसे SLP क्वाइन है, ARX क्वाइन है, ये सब बहुत बड़ा क्वाइन गेमिंग क्वाइन है। तो वो चीजें भी मेंशन होना चाहिए कि हमारा क्वाइन क्या करे। उसके साथ प्रमोशन हम्म की बात जो है बहुत तेजी से होनी चाहिए, चाहे यूट्यूब प्रमोशन की बात हो, सोशल मीडिया पे बात हो, ये सब पे जो हमारी कंपनी है उसको यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए। और अभी तक बिल्कुल। एंड्रॉइड के अलावा हम एप्पल पे नहीं जा सके हैं, और जिससे हम्म होता क्या है कि हम बाहरी कम्युनिटी के लोगों को अपने अंदर अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। कौन से प्रोग्राम में? रेफर प्रोग्राम में हम। और उसके साथ साथ सर, 1 साल ऑलरेडी हो चुका है टूर का, जो थाईलैंड टूर हमारा है। देखिए सर, टूर देने से मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि टूर देने से जितना पैसा कंपनी खर्चा करेगी, उससे कई गुना ज्यादा बिजनेस जो है आपको देगी। आप ठीक है, 100 200 300 500 बंदे को नहीं लेके जा सकते हैं एक बार में, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 10-10 करके जो है बंदे को आप लोगों को भेजना शुरू कीजिए, उसका जरूर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि IFX से कई गुना तेजी से जो हमारा आई फॉर्चून क्वाइन होगा, जो बेसिकली क्वाइन होगा, उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो, और बहुत सारे चीज जो है हम लोगों को परेशानी आई, वो परेशानी यहाँ से निकल जाए। और एक दो कम, मतलब एक दो था कि 20 कॉइन के विड्रॉल्स जो है लोगों के नहीं हो रहे हैं, कुछ कुछ आईडी पे हुई और कुछ आईडी पे विड्रॉल्स नहीं हुए हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। तो मेरा ओवरऑल यही है कि क्वाइन को एक नई पहचान मिले कि मेरी क्वाइन करती क्या है, क्योंकि मिंटिंग आपको भी पता है सर, और जितने लोग हैं अब मिंटिंग के बारे में वो एनफ है।
अब यूट्यूब पे अगर हम वीडियो जाएं तो टेक्निकली चीजों से हम जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कार्ड लिया है, ठीक है ना सर। हमने जो कार्ड लिया है उस पे यूएसडीटी का जो रेट है वो काफी कम मिलता है, जिससे हमारी कार्ड की यूटिलिटी जीरो हो चुकी है, कोई उसको ध्यान भी नहीं दे रहा है। और जबकि एक एक बंदे ने 10-10 हजार रुपया पे किया है, तो मुझे लगता है इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और खासकर आई फॉर्चून क्वाइन के पहले जो भी लीडर 20-30 जो लीडर हैं, उनको एक टूर आप चाहे नया टूर के माध्यम से दीजिए या पुराना टूर के माध्यम से दीजिए, लेकिन उस टूर को आप जरूर दीजिए। और इसका रिजल्ट जो है आपको टूर के तुरंत बाद जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि आज तक जितने भी टूर हुए उसके बाद हुआ क्या और रिजल्ट बहुत ही अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब जब टूर में लोग गए, मोटिवेट हुए, काम करना शुरू किए, चेंजेस होना शुरू हो गया, और जिससे लोग जो हैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आए। जैसे जैसे ही टूर पे आया, फॉरेक्स था 2.5x आ गया लास्ट सितंबर में। फिर उसके बाद जनवरी में जैसे ही हम लोग गए वहाँ बहुत ही अच्छा माहौल था। उसके बाद विड्रॉल लेने के लिए 80 कॉइन के आपको एक रूल आ गए। तो जैसे ही टूर के बाद ये सब रूल आता है तो पैसा भी कंपनी का लग जाता है और उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस बार जो भी टूर भेजें एकदम पहले ही कि मतलब उसके बाद चेंजेस ना आए, तो काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। ये मेरा ओवरऑल पॉइंट है सर। आप इसको जिस तरीके से लें, मेरी कुछ अच्छी भी बातें होंगी और कुछ कड़वी भी बातें हैं, तो कड़वी बातों के लिए सो सॉरी, लेकिन मैं जो समझता हूँ मैंने आपके सामने ये बातें रखा। जी सुशील जी, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही बातें रखी हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है और कोई भी कड़वी बात नहीं थी। बात बिल्कुल सारी आपकी बातें सही हैं। ठीक है, देखिए पहले तो मैं आपके विड्रॉल के बारे में बता दूं कि कल से एग्जैक्टली लगेगा 20 कॉइन का, इसीलिए मैंने ये अनाउंसमेंट कल किया है सैटरडे को कि मंडे से लगेगा। अभी तक अनाउंसमेंट मैंने नहीं करी थी। ठीक है, और ये मंडे तक जिसका भी नहीं लगता है वो मैसेज आप करवा दीजिएगा अपनी टीम से। अगर नहीं लगता तो मैं देख लूंगा। एक तो बात ये हो गई। उसके बाद हमारी रही सबसे आई फॉर्चून कॉइन जो हमारा आने वाला है उसके यूटिलिटी की बात। तो ये पूरी चीजें आपको जब ब्लॉकचेन हमारा उतरेगा तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी। जैसा कि आप यूटिलिटी की बात करें तो हमने ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स उतारे हुए हैं, अगर हम सिर्फ यूटिलिटी देने लगेंगे तो एक जो है ऑलरेडी हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं। मान लीजिए गेम्स हैं, हम गेम्स में कुछ टाइम के बाद अभी गेम्स लोग खेलना चालू कर दिए यूएसडीटी से। इसी में हम आईएफसी को जोड़ देंगे कि आईएफसी की भी अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो उसके बदले भी आपको जो है गेम खेलने के लिए आपको कॉइन्स मिलेंगे। दूसरा हमारा कार्ड है। कार्ड में हम जब हमको यूएसडीटी, अभी यूएसडीटी डिपॉजिट हो रहा है, आगे जाके हम इसमें अपना कॉइन डिपॉजिट करेंगे। अब रही एक्सचेंज रेट की बात, देखिए एक्सचेंज रेट हमारे हाथ में नहीं है। जो अब यूएसडीटी किस प्राइस में मिल रहा है ये बैंक के उसके ऊपर है ना। ये मेरे हाथ में, आप सोचें कि नहीं इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं तो मैं इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता हूं। जी सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो ये तो यूरोपियन बैंक से है, और कार्ड जो आप डिपॉजिट करते हैं वो बैंक के पास जाता है। बैंक ही उसके अगेंस्ट में आपको यूएस डॉलर्स उसमें आपके कार्ड में डिपॉजिट करते हैं। आगे जाके जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यूएसडीटी को चेंज करके अपने कॉइन के रेट में कर दूंगा, और जब हमारा कॉइन आएगा उसमें हम करेंगे। इसके बाद जो है यूटिलिटी के लिए अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट्स हमारे पास धीमे धीमे और भी हैं। जैसा हमारा बॉट जो हम लॉन्च करने वाले हैं उसकी टेस्टिंग मैं खुद कर रहा हूँ। पहले अपनी मेरी टेक टीम ने किया, इसके मैं खुद भी कर रहा हूँ इसकी टेस्टिंग, और डेटा उसका शेयर भी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आज का डेटा भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जैसे ही मार्केट, अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले क्रैश करी, तुरंत बॉट ने अपनी ट्रेडिंग रोक दी। सबसे बढ़िया चीज इसमें यह है कि आप किसी भी करेंसी, जो आपको करेंसी पसंद है उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और लगा के रख सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा सब्सक्रिप्शन में भी हमारा यूटिलाइजेशन शुरुआत में आई फॉर्चून टोकन का होना है और आई फॉर्चून एक्स का होना है। जैसे ही आई फॉर्चून टोकन मार्केट से सप्लाई से खत्म होंगे, फिर हमारा आई फॉर्चून कॉइन का यूटिलाइजेशन होगा जो हमारा खुद का कॉइन होगा। ब्लॉक आने के बाद ही बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। अब रही मार्केटिंग की बात।
मार्केटिंग कंपनी ने अभी तक इसलिए नहीं करी कि इतना उठक पटक आपने कंपनी में देख लिया है, जिस हिसाब से चीजें हुई, जो लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स करते थे शुरुआत में, जो भी सो कॉल्ड लीडर्स जो टॉप के थे, आप जिनकी भी बात कर लें, उन्होंने सिर्फ अपना बेनिफिट देखा है। अगर अपना बेनिफिट ना देखा होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स ना फेस करी होती। पर खैर, जो चीजें हो गई हैं उस पर बार बार हम लोग नहीं जानना चाहिए। हम लोग को अपनी चीजों पे फोकस होना चाहिए कि कैसे सही करना है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 2 साल हम लोग कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसलिए खड़े हैं कि हम अपनी जेब से भी, मैं लगातार, कंपनी अपने जेब से पैसा डाल रही है सिस्टम को रन करने के लिए, और नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रही हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट, और वो भी क्वालिटी वाइज प्रोजेक्ट, इतनी जल्दी सरवाइव नहीं करता है। उसमें पैसा लगता है और हर महीने पैसा लगता है। तो सिस्टम को रन करने के लिए मैं इसीलिए पूरी तरीके से सारे प्रोजेक्ट को फंड कर रहा हूँ, अपना एक्सचेंज उतार रहा हूँ, ब्लॉकचेन उतार रहा हूँ। ब्लॉकचेन के लिए मेरी अलग टीम लगी हुई है। फाइनली अभी हम लोग इस भी लगभग 10 डेज के अंदर डिप्लॉय करने वाले हैं अपना ब्लॉकचेन। फिर टेस्टिंग चालू हो गई 1-1.5 महीने, कि कहीं भी किसी को भी ट्रांजैक्शन में दिक्कत ना आए, और जो भी चाहेगा उस पर न्यू कॉइन्स भी डिप्लॉय हो पाएंगे। हमारा एक्सचेंज है, एक्सचेंज जैसे ही हमारा जो नया वाला आ जाएगा, एक्सचेंज अकेले काफी है किसी कॉइन को बैकअप करने के लिए। जैसे बाइनेंस ने अपना एक्सचेंज है, उनका कॉइन है, अकेले कोई कोई उसका यूटिलिटी ना हो तब भी एक्सचेंज अकेले काफी है किसी भी टोकन को या किसी कॉइन को बैकअप करने के लिए। बाकी या प्रोजेक्ट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। इस पे मैंने खुद, आपको देखा होगा आपने कि मैंने आई फॉर्चून एक्स पे आप लोगों को खुद ही मना किया था कि किसी भी और कॉइन में ट्रेडिंग मत करिए, जो है, चाहे कोई भी कॉइन हो, हमारे IFX IFC के अलावा। क्योंकि जब हमारा अपना एक्सचेंज आएगा तब उसमें हम बताएंगे कि इसमें आप ट्रेडिंग चालू करिए, और उसमें लिक्विडिटी भी अटैच होगी। जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा एक्सचेंज अभी का है, मेरी अपनी टेक टीम इन्वॉल्व नहीं है। ये मेरा एक्सचेंज खरीदा हुआ है। जैसे आप कोई मकान खरीदा हुआ लेते हैं, उसमें आप बहुत सारे चेंजेस नहीं कर पाते, और एक मकान आप खुद बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस एक्सचेंज पे अभी लिक्विडिटी अटैच नहीं करी है, क्योंकि हमारी जो कंपनी के साथ टाई अप है उनसे इतनी अच्छी नहीं बन रही है। नहीं बनने का मतलब ये है कि हमारी टेक टीम जितनी बार भी इन्वॉल्व होती है चीजों को करने के लिए, उनके तरफ से रिप्लाई लेट है, तो उसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए डिसीजन मैंने 2-3 महीने पहले ही ले लिया था कि हम अपना एक्सचेंज उतारेंगे, और अपना एक्सचेंज उतारेंगे, उसमें सारी करेंसीज डालेंगे, 20 करेंसीज के अलावा भी डालेंगे जो करेंसीज है, और लिक्विडिटी हमारी आएगी, और मैं आप लोग को बोलूंगा बेहिचक हो कि आप जितनी ट्रेडिंग करना है करिए। तो ये सारी चीजें हैं, और कहीं से भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये हमारी प्लानिंग है। बाकी आपकी बात सही है कि मार्केटिंग हमको करनी है, पर मार्केटिंग जैसा कि चेरी ऑन द टॉप होता है, अगर केक अच्छा ना बनाओ उसके ऊपर चेरी लगा दो तो उसका कोई एक बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए पहले मैं नींव को मजबूत कर रहा हूँ। नींव मजबूत होगी तो हम अच्छे तरीके से उसकी मार्केटिंग करेंगे, तो उसका इंटरनेशनल मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा। अभी मार्केटिंग हम अभी कर दें, प्रॉब्लम्स इतनी फेस कर रहे हैं, तो जो IFC के मैं रिलेटेड बता रहा हूँ, IFC और एक्सचेंजेस में, मैं एक तरीके से आप देखें तो ये हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं, पर इसको पार करके हम जहां पहुंचेंगे उसके बाद हमारी कोई दिक्कत नहीं होनी है। जैसे फॉर्च्यून मशीन ऐप हमारा इन हाउस प्रोजेक्ट है, ऐप में आप देखिए फटाफट चेंजेस होते हैं, अपडेट्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स को मजबूत करेंगे, वैसे वैसा हमारा टोकन और कॉइन दोनों ही जो है मजबूत होगा। जी, बाकी सुशील जी, आपकी बातें बिल्कुल सही है, और कोई बात भी आपको रखनी है तो आप रख सकते हैं। बाकी मैं इसके जो हमारा टूर है उसको भी लेके मैं बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा। जी, ठीक है सुशील जी। हाँ, और एक चीज और सर, हाँ, ट्रेडिंग बोट में, और ट्रेडिंग बोट में मुझे एक चीज बेसिकली आपसे पूछना है कि जैसे मैंने बाइनांस पे स्टार्ट किया, एक टेक्निकल क्वेश्चन है, और हम्म। हमारा रोबोट अगर मार्केट डीप चला गया, ठीक है, हम्म। और फिर हम्म। हमारा एक्सचेंज आ गया, ठीक है ना, तो हम्म। वो सारा ट्रेड क्या हमारे एक्सचेंज पे एट इट इज शिफ्ट हो जाएगा, कि फिर जब तक पूरी तरह से वो जैसे XRP पे देखिए, ट्रेड उसमें लिया, हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही क्वेश्चन और है, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया हूँ। और नीचे चला गया तो वो क्या ट्रेड शिफ्ट हो जाएगा? देखिए, वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो आपको भी पता है कि जो ट्रेड है वो शिफ्ट हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो पॉसिबल उससे नहीं पहले, है। हाँ, वो तो हाँ, हाँ। पॉसिबल नहीं है, वो तो उसका जो है कोई वो नहीं है, पर वो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग जो टाइम ले रहे हैं, ये इस महीने में जहां तक लीडर्स को बोलूंगा, आप सभी जो लीडर्स हैं जो भी इंटरेस्टेड है, पहले उनको मैं दूंगा मौका कि वो लोग टेस्टिंग कर लें।
मिनिमम $1,000 रिकमेंडेड है। आप बाइनेंस में $1,000 रखिए और बॉट को अटैच करिए और ट्रेडिंग करके देखिए इसमें कि क्या हो रहा है। बाकी कंपनी अपनी तरफ से जो उसमें ग्रिड का जो फॉर्मेट होगा, बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं। मतलब आपको ग्रिड बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। आप सुशील जी आप कर पाएंगे, आप थोड़ा टेक्निकल हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए जो है कंपनी अपने जो हमारा ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है वो और टेस्ट करके देख रहे हैं। और हमारा जो हाँ बोट होगा बेसिकली जो बाइनांस पे जितने क्वाइन हैं उस पे वो करेगा, या फिर सेलेक्टेड क्वाइन पे ही जो है हमारा बोट नहीं, वर्क? किसी भी कॉइन पे करेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बाइनेंस के जो भी बहुत अच्छे जो कॉइन्स है जिसपे वाकई जो है अच्छी प्रॉफिट निकल रहा है, आपने देखा होगा इस पे जो मैं भेजता हूं आप लोगों को, इस पे जो है जो भी कॉइन्स इसमें मौजूद हैं उसमें बाइनेंस के सारे कॉइन्स पे होगा। पर जो मेरी ब्लॉकचेन की टीम है वो ऑलरेडी चेक कर रही है, हर तरीके से टेस्टिंग कर रही है कि कौन से कॉइन्स अच्छे हैं, किस पे एक अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है। जो है क्योंकि आपको पता होगा कि बॉट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि पर डे में 10-15 ट्रेड ले लूं या 2-4 ट्रेड 5 ट्रेड ले लूं और उसको निकाल पाऊं छोटे प्रॉफिट में। तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं, इसलिए हम लोग बॉट ट्रेडिंग को यूज करते हैं। ठीक है। और बॉट में भी बॉट तो बहुत सारे हैं, हमारा अपना रिसर्च बॉट है, तब जाके एक प्रॉफिट रेशियो अच्छा निकाल पा रहा है ना। तो डिपेंड भी करता है, मार्केट पे भी डिपेंड करता है, टोकन पे भी डिपेंड करता है, किसकी और स्ट्रेटेजी पे भी डिपेंड करता है। और बोट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये भी मैं आपको हाईलाइट कर दूं। होता क्या है ना, कभी कभी बोट सेल तो कर देता है और बाय तो कर लेता है, यहाँ पे वो दिखा देता है, लेकिन बाइनांस पे वो हो नहीं पाता है। ये बहुत सारी बोट में प्रॉब्लम देखने को मिला है। जैसे सबसे हम्म बड़ा जो बोट था 3column.com करके था, वो सबसे बड़ा बोट अभी तक है। अब तो बंद हो हम्म गया। बाइनांस सबसे पहले उसी के साथ टाई अप किया था। उसमें जो कॉमन हम्म प्रॉब्लम हमने देखा है वो कॉमन प्रॉब्लम यही था कि जैसे हमारा एक कॉइन था IOTX कुछ करके, उसमें यहाँ पे बाई सेल तो शो कर दिया, ठीक है। और बाई सेल शो हम्म करने के बाद जो है हमारा कमीशन तो दिखा दिया बाई सेल करने के बाद, लेकिन एक्चुअली बाइनांस पे जो है हमारा वो बाई सेल नहीं हुआ था। तो ये हम्म एक चीज को हमारा ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके लिए फास्ट सर्विस होना चाहिए कि अगर किसी के साथ ये चीजें हुई हो तो वहां पे हम्म हमारा वो बिल्कुल सारी चीजें देख ले। जो मुझे, जहां तक मैंने आज तक बोट ट्रेडिंग किया है, तो ये बहुत ही कॉमन जो है चीजें हम्म मुझे देखने को मिला। और आपने सर $25 में एक $5,000 का प्रॉफिट दिया है। अब हम्म कोई बंदा $1,000 लगाता है तो $5,000 प्रॉफिट बनाने में तो आपने तो बहुत बड़ा यहाँ पे दिया है। हो सकता है कि $1,000 से उसको $5,000 बनाने में 1 ईयर का लग जाए। तो इतना बड़ा प्रॉफिट बिल्कुल बिल्कुल आप सही देना। कह रहे हैं। सुशील जी इसमें मैं बता दूं आपको, ये मैंने इसलिए दिया है, ये शुरुआत का प्रमोशनल वो है, ये कुछ ही समय के लिए, जब तक हमारा जो है एक्सचेंज लॉन्च नहीं हो रहा है, बस कुछ ही समय के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें सिस्टम को देखते हुए। इसके बाद ये बिल्कुल सही कम रेट हो जाएगा जैसे बाकी कंपनीज चल रही है। ये सिर्फ प्रमोशनल आप मान लीजिए कि जो हम्म। लोग भी हमारे साथ शुरुआत में एंट्री करते हैं उनको एक बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद फिर ये स्लो हो जाएगा, ये कम, इसको आधा कर देंगे हम, आधा से कम करेंगे, मतलब जैसे बाकी कंपनीज कर रही हैं। ये सिर्फ प्रमोशनल है। इसमें साथ ही साथ हम लोग बॉट ट्रेडिंग के अलावा ट्रेडिंग फीस भी देने वाले हैं ना। ट्रेडिंग फीस का भी भाई, बाकी कंपनी तो ट्रेडिंग फीस नहीं दे रही है एक्सचेंज का, इसी में एक ही सिस्टम में। और तीसरा आर्बिट्रेज है। तीनों चीज मैं देने वाला हूं। अभी स्पॉट ट्रेडिंग पे हमारा बॉट काम कर रहा है और फ्यूचर्स भी हम ऐड कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें अगर हम देंगे तो ये इतना बड़ा टारगेट रह नहीं जाएगा। अगर सही तरीके से लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहेगा। ट्रेडिंग फीस का और भी आ जाएगा, आप मान। 20% प्रॉफिट का भी ट्वेंटी हाँ परसेंट आप देंगे? बिल्कुल, कंपनी जो है प्रॉफिट का 20% लेगी। जो है जब भी आप प्रॉफिट करेंगे महीने के एंड में तो वो लेगी, क्योंकि आप कंपनी ने ये पूरा डिजाइन किया है अपना चीजें, कंपनी की मेहनत, पूरी टेक टीम लगी है हमारे, टेस्टिंग हुई है। ऐसा ही नहीं कि किसी बॉट को हमने देख लिया, खरीद के उसको उतार दिया। अभी आप जो है बॉट हमारा यूज करिएगा और चेक करिएगा कि क्या दिक्कतें आ रही, कोई पहले दिक्कतें पहले आती हैं यूज जैसे कि आप करेंगे। बता रहे हैं। हाँ, उसके बाद अगर कोई हाँ। दिक्कतें आती हैं तो आप डिस्कस करिए, उसको सही किया जाएगा। इसीलिए तो मैं टेस्टिंग के लिए दे रहा हूं, ताकि हमारे जो लीडर्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं कि नहीं इसमें जो है चीजें हैं।
तो मैंने नॉर्मल तौर पे अभी इसमें $10,000 लगा के चेक कर रहे थे कि किस सही ट्रेड कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप एक यूजर में मुझे भी तो अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना है ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एकदम से जो है डंप कर दे या कुछ कर दे। तो हमने भी टेस्टिंग करे और मुझे टेस्टिंग रिजल्ट सही मिल रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। बाकी आप लोग भी और भी टेस्टिंग लोगों करेंगे के तो आप लोग बेहतर क्वेश्चन बता ले पाएंगे। लिया जाए सर, और भी लोगों के क्वेश्चन ले लिया जाए, बिल्कुल जो मेरे मन की बात थी। और भी बहुत ही अच्छे बिल्कुल अच्छे हैं। बिल्कुल। पहले वोट आप दीजिए सर, फिर उसके बाद मैं अपना पूरी तरह से कुछ दिखाऊंगा बहुत अच्छे से। पर इसमें एक कंफ्यूजन, मेरी आवाज आ रही? जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, जो 20% वोट का है वो 5,000 जो मैक्सिमम इनकम होगी $18,000 की, उसमें से कटेगा या 20% अलग है? नहीं, वो अलग है, वो इंक्लूडेड नहीं है आपका जो है उसमें। 5,000 में कंपनी इंक्लूड नहीं करेगी अपना 20%, वो आपका अलग प्रॉफिट है उसमें। उसके ऊपर का हम बता रहे हैं कि जो है जो भी आपका 80% ही काउंट होगा उस 5,000 में, 20% अलग है। ठीक है, उसमें आपके हिस्से में से कंपनी नहीं लेगी। ठीक है, यही क्लियर। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। नीरज जी प्लीज अपनी बातें रखें, बाकी लोग को हम सुन लेते हैं। जी नीरज पाल जी। नमस्कार सर, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? नमस्कार जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, जिसमें से सुशील जी ने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो उसके आंसर भी मिल गए हैं। एक दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनका मैं पूछना चाहूँगा। कि पहला तो ये कि जैसे माइनिंग हमारी हो रही है और नवंबर में हमारा जब ब्लॉकचेन आ जाएगी तो ये एमएसपी हम तोड़ेंगे और माइनिंग और जैसा आपने बताया कि हमारी सेम एप्लीकेशन में ही नया कॉइन जो हम आईएफटी लाने वाले हैं उसकी माइनिंग करेंगे। तो ये वाला जो टोकन है आईएफटी इस समय पे वो वहाँ से हट जाएगा। तो मेरा पूछना ये था कि सर जिनकी अभी माइनिंग कंप्लीट नहीं हुई होगी, जिनका 4x और 2.5x का प्लान चल रहा है, तो वो किस तरह से उसको वहाँ पर ऐप में उसकी माइनिंग फर्दर कर पाएंगे, या उसको उसी समय दे दिया जाएगा पूरा कॉइन और हम आईएफटी को दोबारा से वहाँ पे माइन करेंगे? एक तो मेरा पहला सर ये क्वेश्चन है। हाँ, हम लोग एक एक पे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन पे, ताकि बेटर रहे आंसर देने के लिए, है ना। तो नीरज जी आपका कहना बिल्कुल सही है। उसमें आपको एक पेज मिलेगा आईएफसी का, जिसमें आपके पूरे रिवॉर्ड वॉलेट में कॉइन दिख रहे होंगे, जो माइनिंग हो रही होगी उसका जो रिवॉर्ड आ रहा होगा, वो पूरा एक पेज रहेगा उसमें। इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कहा एक जगह पे वो पूरा सिस्टम आ जाएगा, पर सेपरेट पेज हमारा आईएफसी का रहेगा। जैसा आप लोग का सिस्टम चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलेगा। ठीक है, कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, उसमें विड्रॉल का प्रोसीजर हम थोड़ा सा अलग कर देंगे, उसी पे ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं कि कैसे इसमें हम एडजस्ट कर दें। और इसमें आप लोग को मेन मतलब ये है कि आपका कॉइन जो है माइन होके आ रहा है वो मिल जाए और विड्रॉल हो जाए। यही दो चीजें तो मेरे हिसाब से सबसे मेन है हमारे ऐप में। जी सर, नीरज जी। बिल्कुल। हाँ। बट इसमें टाइमलाइन का डिफरेंस आ जाएगा कि जैसे जिनको 2.5x कॉइन मिलना है उनको तो एक लिमिटेड टाइम है कि 13-14 महीने में उनकी माइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। बट जिनको 4x मिलना है बिल्कुल। तो उनके लिए क्या है कि अभी तो 5 के रेट से कॉइन कैलकुलेट हो रहा है और माइनिंग हो रही है, लेकिन जब एमएसपी टूटेगा तो रेट वोलाटाइल हो जाएगा। उस समय पे 4x वालों को किस तरह से कैलकुलेट होके और किस तरह से कॉइन मिलेगा? ये सारी चीजों को आपको समय से पहले बता दिया जाएगा। ऑलरेडी ये वर्कड आउट है, ऑलरेडी इस पे वर्किंग कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, पूरा पे बता दिया जाए कैसे इस पे सही करना है। ओवरऑल सबको अपने जो माइन होके टोकन मिलने हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है सर, टीम का क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे अभी तो 5 के रेट पे हमारा कॉइन माइन हो रहा है और 5 के रेट पे हमें कॉइन मिल रहा है। उनको जब हम एमएसपी तोड़ेंगे तो प्लान क्या है कि उसी समय ही सारे कॉइन जितने भी हैं वो कैलकुलेट करके मिल जाएंगे, तो माइनिंग हम कंप्लीट बंद कर देंगे? या माइनिंग ये जिनके पास 4x है तो वो काफी बड़ी अमाउंट, जिनके पास जैसे 5 लाख रुपए का या जो है 500 टोकन जिन्होंने माइन किया था, बाई किया था, तो उनका तो एक तरीके से अगर 4x देखा जाए और 5 के रेट पे भी अगर हम कैलकुलेट करके चलते हैं तो उनको 3 से 4 साल लगेंगे माइनिंग कंप्लीट होने में। क्या उतना लंबा हम जाएंगे, या अगर 5 के रेट पे नहीं, इतना लंबा नहीं जाएंगे नीरज जी, इतना लंबा नहीं जाएंगे। उसी की मैंने कहा ना कि वर्कआउट हो चुका है, वो समय से पहले बता दिया जाएगा, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी है। सबको मोटी बात यही है ना कि उनको अपने टोकन से मतलब मेरे टोकन मिल जाए माइन होके।
तो वो हो जाएगा, ठीक है, ओके और समय से पहले हो जाएगा। वही उस पर ऑलरेडी वर्कआउट हो चुका है और एमएसपी से पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो अंदाजा, ये टीम में अंदाजे भी लगते हैं, तो अंदाजा यही लगाया जा रहा था, हो सकता है कि टोकन एक साथ ही हमें दे दिए जाए और ये माइनिंग का प्रोसेस ही कंप्लीट कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चांसेस यही है, और ये पूरा बता दिया जाएगा समय से पहले, ठीक है। ठीक है सर, एक तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा ये था कि सर, जैसे सुशील जी ने पूछा था कि एंड्रॉइड वर्जन हमारा अभी चल रहा है, एप्पल वर्जन कब आएगा, तो इसका आंसर मुझे लगता है मिस हो गया है, तो इसका आंसर हम क्या बता सकते हैं अभी? नीरज जी, ऑलरेडी मैंने इस पे अप्लाई कराया हुआ है, और क्या कहते हैं, iOS पे। और पहले जब रिजेक्ट हुआ था तो यही मांगा गया था लाइसेंस के लिए, तो मैंने यूरोपियन कंपनी, हमने यूरोप में दोबारा कंपनी डाली है और यूरोप से हम लाइसेंस लेके इसको अप्लाई करवा रहे हैं। तो वही अभी डिस्कशन चल रहा है। जैसे आपको, अगर आप टेक्निकल होंगे तो आपको पता होगा कि iOS पे अपलोड कराना ऐप इतना आसान होता नहीं है। हम दूसरा जरिया देख रहे हैं कि कैसे इसको अपलोड करा। हमारे पास ऐप बना हुआ रखा है iOS का, ऐसा नहीं है कि इसको ये बना हुआ नहीं रखा, अपलोड नहीं हो रहा है, अभी वहां से रिजेक्शन आ रहा है। दूसरी बार रिजेक्शन फेस किया हमने, जबकि मैंने एक लाइसेंस और भी लिया था अमेरिका से, उसको लेके मैंने अपलोड करवाया था। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ यूएसए में अगर आप इसको अपलोड करते हैं तो सिर्फ यूएसए में ऐप यूज होगा। पर अभी यूरोपियन लाइसेंस को ऐड करके हम ये देख रहे हैं कहाँ पे लूप होल है, कैसे बाकी कंपनीज ने अपना वर्ल्ड वाइड जो है iOS पे काम कर रहे हैं। तो ये अभी चेक कर रहे हैं, और कुछ पता लगेगा आपको भी तो बताइएगा। वैसे हमारी पूरी टीम देख रही है इसमें कि कैसे इसको वो करना है, तो ये अपडेट कर दूंगा मैं जल्दी। ठीक है, ये तो लाइसेंसिंग इशू हो गया, मतलब लाइसेंस जब हमारे पास एप्लीकेशन रेडी है और लाइसेंस जैसे ही आता है वैसे, इन केस अगर लाइसेंस हमें अप्रूव नहीं होता है तो उसके अलावा हमारे पास वर्क अराउंड फिर क्या है iOS वर्जन के लिए? देखिए, लाइसेंस तो ऐसा नहीं है कि अप्रूव नहीं होगा, लाइसेंस ऑलरेडी अप्लाइड है। मैंने बताया ना आपको, अमेरिका का हमने लिया था, अमेरिका में लिया तो वो सिर्फ अमेरिका के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग रुक गए हैं। अब हम लोग यूरोपियन का, हमारी एक जो कंपनी में ऑलरेडी बन रही है हमारी, उसके लाइसेंस को मिलने में थोड़ा समय लगता है, जिसमें वास्प लाइसेंस भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्योंकि हमको जब अपना एक्सचेंज आगे रन करना है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे इंडिया में FIU है और बाकी यूरोपियन के लिए जो है यूएई में वारा है और बाकी यूरोपियन के लिए वास्प है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह के जब हम लोग ले लेंगे लाइसेंस, तो लोग अपने फिएट करेंसी से कॉइन्स हमारे एक्सचेंज पे एंटर कर पाएंगे और खरीद पाएंगे। लाइसेंस मिलना ओके, बस हम ये देख रहे हैं कि कैसे बाकी जगह पे लोग जो है iOS वर्जन को यूज कर पाए। तो ऑलरेडी मेरी टेक्निक इसमें काम कर रही है, थोड़ा समय लेंगे और उसके बाद हम आपको अपडेट करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू नीरज जी। जी ब्रिजेश कुमार जी, प्लीज अपनी बातों को रखें। ब्रिजेश कुमार जी, ब्रिजेश कुमार जी अपनी बातों को रखिए प्लीज। ब्रिजेश कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार ब्रिजेश जी, कैसे हैं आप? अच्छा सर, सर मेरे कुछ क्वेश्चन के तो आंसर मिल चुके हैं सर, बट एक क्वेश्चन मेरे पास और है जो मेरे टीममेट से और डाउनलाइन से मिल रहे हैं सर। IFC के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है सर। जो भी फील्ड में हम जा रहे हैं या डाउनलाइन से मिल रहे हैं या अपने टीममेट से मिल रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि IFX में IFC का यूटिलाइजेशन 10% ही रहेगा या उससे अभी आगे फ्यूचर में वो बढ़ सकता है? बिकॉज जो भी स्टडी लोग कर रहे हैं या जूम मीटिंग में आते हैं, उनका मानना है कि बोट ट्रेडिंग में IFC का यूटिलाइजेशन ज्यादा आएगा, हो सकता है, उनका मानना है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम अभी लिमिटेड ही स्टेकिंग करते हैं IFX में, और जब बोट आएगा तो हम लोग वहां पे अच्छा से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो तो मैं इसको कैसे अपने डाउनलाइन को या टीम में उसको इस मैसेज को मैं कन्वे करूँ, ये जानना था। देखिए, IFX का आपको पता होगा कि प्रॉपर विड्रॉल मिल रहा है हमारे जो है। हाँ, जैसे हमारे हिमांशु जी भी मौजूद हैं, जो बड़े लीडर हैं, उनके फादर हैं DN कुशवाहा जी, उन्होंने भी एक बड़ी क्वांटिटी में कॉइन लगाया और अच्छे से विड्रॉल भी कर रहे हैं, सेलिंग भी हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं।
तो अगर किसी को अर्निंग करनी है तो आईएफएक्स में लगा के, अपनी आईडी लगा के, अपनी टीम को लगा के काम कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आईएफएक्स को जहां तक की है कि प्लानिंग अभी कर रहा हूँ, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। बात हमारी अभी चल रही है, हो सकता है मैं लाट टोकन पे अभी इसको लॉन्च कर दूं। इसको पूरा 100% श्योर मत समझिएगा, ऑलरेडी डिस्कशन में चल रहा है। साथ में हमारे अपने एक्सचेंज पे आएगा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और एक्सचेंज पे जब आएगा तो ट्रेडिंग फीस के तौर पे भी जो भी आपके नीचे लोग बाय या सेल करेंगे आईएफएक्स को, उसमें भी आपको एक अर्निंग आनी है। बॉट में क्या है, बॉट में एक आपने लगा दिया, अपनी टीम उसमें जब आप टीम लगाएंगे तो उसमें अर्निंग आपकी सिंगल टाइम है, जो सब्सक्रिप्शन के, ठीक है। सब्सक्रिप्शन की जो अर्निंग है वो सिर्फ सिंगल टाइम मिलनी है। बाकी आपका जो बॉट ट्रेड कर रहा होगा उसका तो बेनिफिट यूजर को खुद को होगा, ठीक है। ये तो क्लियर होंगे आप इस बात को लेके? हाँ जी सर। और बॉट के साथ बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब हमारा बॉट हमारे एक्सचेंज पे वर्क कर रहा होगा। मान लीजिए आपके नीचे 100 लोगों ने बॉट ले रखा है, और जब भी बॉट ट्रेड करेगा तो उसकी ट्रेडिंग फीस जनरेट होगी, और वो ट्रेडिंग फीस का कुछ पार्ट आपको कंपनी देगी हमारे एक्सचेंज पे, मतलब जो हमारा खुद का एक्सचेंज जो बन रहा है जब वो लॉन्च होगा, ठीक है। उसमें सारी चीजें हम डालेंगे, जो है मतलब ये भी रहेगा, स्पॉट भी रहेगा, फ्यूचर्स भी रहेगा, सब कुछ ऐड करेंगे, लिक्विडिटी भी ऐड रहेगी, और बिल्कुल आप लोग फ्री रहेंगे। और ट्रेडिंग फीस भी हम आगे जाके सारी चीजों को सही भी करेंगे, कम भी करेंगे। और इससे ये होना है, ओवरऑल हम अपना एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। हमारे सिस्टम को जो भी इतने टाइम से प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो है कुछ लोग अपने बेनिफिट के लिए थे, जो शुरुआत के हमारे जो टॉप लीडर्स थे। उसके बाद जब हमने एक्सचेंज को उतारा तो एक्सचेंज हमको उतारना जल्दी हमारी मजबूरी थी। मैं बनाना चाहता था अपना एक्सचेंज, वीरेश जी मैं आप सभी लोग को बता दूं, मैं बनाना चाहता था अपना एक्सचेंज दिसंबर में ही लास्ट। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं अपना एक्सचेंज बनाऊं या फिर मैं एक्सचेंज को खरीदूं, क्योंकि अपने टोकन को हमको बचाना था और हमारे पास समय नहीं था। दिसंबर में ही हमको लॉन्च करके जनवरी से जो है अपने ट्रेडिंग हमको एल बैंक से खत्म करके अपने एक्सचेंज पे लानी थी, ताकि हम अपने टोकन को सेव कर सकें। और जो मेरी टीम थी वो 4-5 महीने का समय उस वक्त भी मांग रही थी कि इससे जल्दी एक्सचेंज हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज इतना मतलब ये बच्चों का खेल नहीं है कि हम बना के तैयार कर दे तुरंत। एक्सचेंज में बहुत सारी चीजें लगती हैं, समय जाता है, पूरी टीम लगती है, तब जाके एक बड़ा एक्सचेंज खड़ा होता है। मतलब एक्सचेंज एक हाथी है, उसको जो है खड़ा करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मजबूरी में मैंने समय को देखते हुए एक्सचेंज खरीद लिया और उसमें वर्किंग चालू कर दिया। मुझे लगा कि नहीं, इसमें हमारी बहुत सारी इंटरफेरेंस नहीं हो पा रही है और कंट्रोल नहीं है, बहुत सारे चेंजेस हम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैंने इस पे ट्रेडिंग फीस का भी प्लान को ड्रॉप कर दिया, जो फाइनली मैंने मार्च अप्रैल तक मैंने सोच लिया था। अब इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं और अपना एक्सचेंज खुद बनाएंगे, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आ सके। आप समझे मेरी बात? फ्यूचर में जो एक बार हमारे पास यूजर्स आ जाएंगे एक्सचेंज में और ठीक से ट्रेडिंग होने लगेगी, तो हमारे फिर एक्सचेंज ही अकेले में कैपेबल है। एक्सचेंज अगर हाथी है तो हाथी अकेले में कैपेबल है, वो 10 घोड़ों से ज्यादा काम करेगा, है ना? मेरे कहने का मतलब समझिएगा। और उनकी लोग पूछते हैं कि यूटिलिटी क्या है, कॉइन की यूटिलिटी क्या होगी। एक्सचेंज अकेले में अगर हमारा सर्वाइव कर रहा है और लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो अकेले कैपेबल है किसी भी कॉइन को बैकअप करने के लिए। मतलब ये क्लियर मैं आपको बात बता दूं, चाहे बाइनेंस भी है, बाइनेंस ने भी अपने कॉइन को अपने एक्सचेंज से ही बैकअप किया हुआ था। शुरुआत में जो चीजें जब उन्होंने रन करना चालू किया, क्यों उन्होंने अपना एक्सचेंज लॉन्च किया अपने कॉइन के बाद में, फिर ब्लॉकचेन बनाई। हम भी अपना ब्लॉकचेन बना रहे हैं, एक्सचेंज बना रहे हैं, कॉइन अपना हमारे पास आईएफएक्स का प्लान है, स्टेकिंग प्रोग्राम, उसके साथ हम बॉट ट्रेडिंग भी अपना लेके आ रहे हैं। गेम्स भी है, गेम्स भी हमारे पास रनिंग में है, तो कई लोग गेम्स भी खेल रहे हैं, वो चेक भी कर सकते हैं, इसमें हम ले आएंगे। इसके साथ जो है हमारा कार्ड भी है। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको बारी बारी में खत्म कर रहा हूँ। और आईएफएक्स, अभी आप लोग आईएफएक्स में काम करिए, आईएफएक्स में अपनी आईडीज भी एक्टिवेट कर लीजिए। जो भी आपके लीडर्स हैं उनको बोलिए आप 100 कॉइन से करें, 20 कॉइन से करें, जितने से भी करें, पहले करके देखें, विड्रॉल लेके देखें, ट्रेडिंग सेल करके देखें, उसके बाद उस टीम को बढ़ाएं। पहले खुद अपनी आईटी को एक्टिवेट करें। तो ये सारी चीजें हैं और धीमे धीमे सारी चीजों को हम लोग सही कर देंगे। आईफॉर्चून टोकन है, उसको भी हम धीमे धीमे सारी चीजें सही करेंगे, क्योंकि आईफॉर्चून टोकन की जो टोटल सप्लाई है 4 करोड़ से 2 करोड़ 10 लाख हम ले आए हैं, और 2 करोड़ 10 लाख अब जो हमारी टोकन की सप्लाई है, इसी में से आप लोगों के पास टोकन पड़े हुए हैं, चाहे वो फॉर्च्यून मशीन ऐप में हो, चाहे एक्सचेंज में हो, चाहे किसी भी वॉलेट में हो।
ये ही पड़े हुए हैं। जैसे ही हमारा ब्लॉकचेन के साथ फॉर्च्यून मैट्रिक्स उतरेगा हमारे अपने फॉर्च्यून मशीन ऐप में, पर डे मैं आपको बर्निंग दिखाऊंगा टोकन की। इसी 2 करोड़ 10 लाख में से बर्निंग चालू होगी। जब पर डे आप बर्निंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब जैसे जैसे इसकी सप्लाई कम होगी, ऑटोमेटिकली जो है इसका प्राइस धीमे धीमे भागेगा। एक बार प्राइस नीचे आएगा आई फॉर्च्यून टोकन का, क्योंकि जब हम एमएसपी हटाएंगे तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्रेशर बहुत है, तो एक बार जरूर नीचे आएगा। पर घबराना इसलिए नहीं है, क्योंकि पर डे हम इसकी बर्निंग चालू करेंगे फॉर्च्यून मशीन ऐप में मैट्रिक्स के थ्रू। जब बर्निंग होगी तो जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी में इसकी जो टोटल सप्लाई है इसमें कमी आएगी। जब सप्लाई में कमी आएगी और डिमांड इसलिए रहेगी क्योंकि एंट्री आप फॉर्च्यून मैट्रिक्स में आई फॉर्च्यून टोकन से ही कर पाएंगे। जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होती जाएगी पर डे, तब इसके प्राइसेस बढ़ने के चांसेस और फ्यूचर में बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और हमको एक टाइम के बाद आई फॉर्च्यून टोकन को पूरी तरीके से बर्निंग करके आई फॉर्च्यून कॉइन में ही कन्वर्ट करना है। और ट्रेडिंग दोनों के लिए चलेगी, आई फॉर्च्यून टोकन के लिए भी चलेगी, आई फॉर्च्यून एक्स के लिए भी चलेगी। मैं इस सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूं बार बार, ताकि आप सारी चीजें समझ सकें। आई फॉर्च्यून कॉइन में भी चलेगी, आई फॉर्च्यून टोकन में भी चलेगी, ताकि जिसको एंट्री करनी हो, जिसके पास टोकन है, जिसको एंट्री करनी हो वो कर सकता है, जिसको नहीं करनी वो ट्रेडिंग कर सकता है। क्लियर है? जी सर, एक फीडबैक और आ रहा है सर फील्ड से कि डिलेड है इस बोट ट्रेडिंग में जो लॉन्चिंग में, तो उससे पहले एक मंथ का या जितना दिन भी पॉसिबल हो IF6 में यूटिलाइजेशन में IFC 10% से 20 या 15% तक हो जाए तो स्टेकिंग इसमें अच्छा मतलब फीडबैक मिल रहा है कि ऐसे बढ़ सकता है। तो सर क्या इस पे कुछ है? देखिए अभी सिर्फ 10% है वीरेश जी। अभी मैं जी। IFX को बिल्कुल सेपरेट रख के इस टोकन को चलाना चाहता हूं, और धीमे धीमे, क्योंकि इसकी भी सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, और धीमे धीमे इसकी जो है ठीक से लोग अर्निंग भी कर सके। इसमें हम लोग को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है फ्यूचर को लेके, ताकि इसमें किसी को भी प्रॉब्लम आए। और इसीलिए हम अभी इसमें 10% ही रखे हैं। जाहिर सी बात है 20% होगा तो एक 20% एक बड़ा अमाउंट होता है जिसमें यूटिलाइजेशन हो। तो इसकी जब आई फॉर्च्यून टोकन के लिए मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट उतार रहा हूँ फॉर्च्यून मैट्रिक्स, तो उसमें कोई मुझे लगता है सब यूटिलाइजेशन हो जाएगा उसमें। तो अभी तो सिर्फ 10% रहेगा, बाकी बॉट इसी महीने उतारना है मुझे। तो इसकी जो पूरी जानकारी है वो मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों को देता हूँ। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है वीरेश जी। ठीक है जी। जी डॉक्टर ताबिश जी प्लीज अपनी बातों को रखें। और जी ताबिश जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर। जी ताबिश जी कैसे हैं आप? जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही जी है, ठीक है सर, आप बिल्कुल आ रही कैसे है। हैं? जी जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे सवाल का तो सभी लगभग जवाब मिल चुका है। अभी हम एक्चुअली IFX टोकन की ही बारे में हाँ पूछने वाले थे, तो लगभग आंसर मिल ही गया है। तो मेरे पास अभी तो कोई विशेष सवाल अब रहा नहीं। जी हैंड राइज किए हुए थे तो सोचे कि अब नाम पुकारेंगे ही तो कम से कम हाय हेलो हो जाएगा। जी जी ताबिश जी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, ताबिश जी हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छे से अपनी टीमों को गाइड करते हैं। तो जैसे हमारे जितने लीडर सिस्टम में दिख रहे हैं अभी मौजूद हैं, तो आप सभी लोग इस सिस्टम की एक ढाल भी हैं, मजबूत भी करने का काम ले रहे हैं। वो अलग बात है कि हम सभी लोगों ने थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करी है, चाहे आप हो जी चाहे बिल्कुल मैं हूं, हम दोनों लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। उस प्रॉब्लम्स को, सबसे बड़ी चीज क्या होता है, इस प्रॉब्लम से घबराना नहीं होता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। आपको जरा सा भी नहीं घबराना, क्योंकि अगर आप सही हैं तो आपको रास्ते मिल ही जाते हैं, है कि नहीं ताबिश जी? अगर आप सही हैं तो आपको जी क्या बिल्कुल किस बात का बिल्कुल, डर है कोई ना? बात का चाहे डर नहीं कोई और दुनिया रास्ता है। निकल ही जाता है। जी जी। कुछ ना तो कुछ रास्ता निकलेगा ही। और हम भी बिल्कुल वैसे निकलेगा। भी और पर्सनल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम झेल चुके हैं, तो मुझे अंदाज है कि कितनी फेस करना पड़ता है लाइफ में। जी 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 ताबिश जी, प्रॉब्लम्स की बात जानते, खास बात क्या है, आती है तो सारी तरफ से आती है, दिक्कतें आती तो जी हर तरफ से आएगी। सही बात है। और जो है, और फिर मैं आपको बता दूं, जब रास्ते निकलने लगते हैं ना तो रास्ते भी फिर हर तरफ से निकलते हैं। एक रास्ता निकलेगा तो 100 रास्ते और निकल जाएंगे सही होने हाँ के। निकलता प्रॉब्लम्स ही सबसे बड़ी जो है आप लोग को, आपको मैं बताऊं, बहुत सारे आप लोग इस चीज से वो होंगे। देखिए मैं
फेक मोटिवेशन तो नहीं दे सकता हूँ जैसा पूरा साल चला है। जो रियलिटी बात है मैं वही बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो यही सबसे बड़ी आपका पास हथियार होता है कि इसी सबसे बड़ी जगह पे आप पहुंच सकते हैं। जब आप इस प्रॉब्लम से निकलते हैं तो फिर आप जो बनते हैं तो वो मतलब आप सब कुछ देख चुके होते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है। एक्सचेंज अगर मैंने इतना बड़ा एक्सचेंज ना चलाया होता तो शायद मैं अपना एक्सचेंज ना बनवा पा रहा होता, है ना, क्योंकि टेक टीम के लिए भी इतना आसान नहीं होता है आपको आज IFC टोकन जो जिसको बोल रहे हैं सर, जो IFC कॉइन से भी टोकन बोल रहे हैं, इसको आपको सर्वाइव और बचाने में और दिक्कत होती है अगर आपका एक्सचेंज नहीं होता। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं ताबिर जी, बहुत अपने लीडर्स हैं जो इस सिस्टम में जो जान भी रहे हैं, ऐसे ऐसे लीडर जो टॉप के, जिन्होंने कहा कि सिस्टम हमारा है, हम सपोर्ट में अपने गाइड कर रहे हैं, जिन्होंने मेरा भरोसा जीता और साथ ही साथ में अपने दूसरे अकाउंट्स बना लिए और वहां से बना के एल बैंक पे सेलिंग कर रहे थे टोकन की, आई फॉर्च्यून टोकन की। अब मैं क्या किसको कहूं? तो मेरे कहने का मतलब ये था, अब मेरा एक्सचेंज उतर गया तो मेरे सारे सब कुछ सामने है, कौन बेचेगा वो भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। वहां से प्लान फेल हो गया लोगों का, तो जो फेस करना था तो मैं कर ही लिया। और उसके साथ ही साथ जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, जो लीडर्स को प्रॉब्लम्स हुई, सबको समझाए, सब लोग समझे भी। बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ खड़े हुए, कुछ लीडर्स अभी भी जो है मतलब उनको लगता है कि जब समय सही हो जाएगा तब आएंगे। देखिए, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, जिसकी जैसी मर्जी, जो हमारे साथ खड़ा है वो बिल्कुल आगे साथ में चल रहा है। मैंने पहले भी क्लियर किया है, कोई भी ना रहे तब भी मुझे काम करना है, मैं आगे इसको लेके चलूंगा कि ये मेरा प्रोजेक्ट ही है, इसको लेके आगे बढ़ना ही है। रही बात जिन लोगों ने भी सोचा था कि खत्म कर देंगे, पिछले साल क्लियर धमकी दी थी कि हम टोकन को रहने नहीं देंगे, खत्म कर देंगे, तो उनको भी मैंने कहा था आप सोच लो कि आप गिराने का सोच लो, मैं जब तक बैठा हूं मैं खत्म होने दूंगा नहीं। तो वो अपने पे देख ले, मैं अपनी बात रखी। वो अलग बात है कि इस सारी बातों को हमने नहीं बाहर इतना आउट होने दिया, जो है चीजों को रख के, पर बंद शब्दों में बहुत सारे लोग, आप सब लोग समझ पाए होंगे चीजों को, है ना। कुछ दिन पहले तो मेरी बात हुई थी आपसे, तो आपने भी इस जी बात को रिपीट किया था, लेकिन एक बात है कि किसी को एक थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें जो सही बात दर्द है, होगा तो पहला दर्द उसी को मिलता है जो गिराना चाहता है, सही बात है, भले ही आदमी उसको सही बात ले या नहीं ले। और जो आपको है। गिराना चाह रहा था, मुझे अपने इंटरनली मैसेज मिल चुका है कि वो खुद गिर चुके हैं। गिर चुके हैं। तो रिजल्ट और उनका मिल चुका है। हमारे विकास यादव जी जो लीडर हैं वो वहीं से आए हैं, और 3 महीने से जब स्टार्ट हुआ तो वो वहीं से थे, और वहीं से आके इन्होंने पूरी टीमों को हमारे साथ किया है। विकास जी को अभी मैं इनवाइट करूंगा, विकास जी को, जो पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं और थे वहीं से, पर वहां से उन्होंने जो है 3 महीने से सारे लीडर्स को लाइन अप करना हमारे साथ चालू किया। और बहुत सारे लीडर्स जो और भी हमारे साथ टच में है, उनका पूरा श्रेय जो है विकास जी, राहुल जी पे जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत भी करी है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोगों का विश्वास, जब आप लोगों का विश्वास होगा तो चीजें बढ़ेंगी। और धीमे धीमे जो लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब विश्वास आ रहा है तावेश जी, और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बस थोड़ा तो समय की बात है सर, एक जी। ये चीज ऐसे ही चलते चलते हम पूछ लेते हैं कि ये IFC जो टोकन आपका है, ये पहले तो क्वाइन था, अभी ये टोकन हो गया, फिर नया क्वाइन आएगा शायद, जैसा हम समझ पा रहे हैं। नहीं तो नहीं नहीं जो नहीं, मैं क्वाइन आपको क्लियर कर, जी जी, मैं IFX टोकन ही है, क्वाइन नहीं था, IFX टोकन ही है। अच्छा, यह टोकन ही जी था जिसमें हम लोग हाँ, अभी माइनिंग कर रहे हैं पुराने 2 साल से। नहीं वो भी टोकन ही है। आई फॉर्च्यून कॉइन हम बोलते हैं कि प्रमोशन, मैंने इसका आई फॉर्च्यून, पहले इसको समझिए। आई फॉर्च्यून कॉइन का मैंने हमेशा कॉइन क्यों बोला है, क्योंकि मेरे इस प्रोजेक्ट में क्लियर था कि इसको मुझे कॉइन बनाना है, मतलब ब्लॉकचेन उतारनी है। इसीलिए मैंने प्रमोशन ही इसका आई फॉर्च्यून कॉइन के नाम से किया है, आई फॉर्च्यून टोकन से नहीं किया। जबकि आई फॉर्च्यून कॉइन भी टोकन है, आई फॉर्च्यून एक्स भी टोकन है, ये दोनों टोकन है हमारे ब्लॉक बाइनेंस ब्लॉकचेन के, ठीक है। जी जी। इसमें से आई फॉर्च्यून कॉइन जो टोकन है, इसको मैं कॉइन में कन्वर्ट करूंगा ब्लॉकचेन आने के बाद, जो कि नवंबर तक हमारी ब्लॉकचेन जब आ जाएगी, तब इसमें हम जो है एमएसपी भी तोड़ेंगे और उसको कन्वर्ट करना चालू करेंगे अपने आई फॉर्च्यून कॉइन में। आपके इस सवाल से बहुत लोगों को जवाब भी मिल जाएगा। कुछ लोग इस चीज को लेकर परेशान हो जाते हैं कि जब एक टोकन था तो दूसरा क्यों उतारा, अब दूसरा टोकन है तो तीसरा क्यों उतारा। आपको समझने की जरूरत है
ये उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि दोनों टोकन है, जिसमें से आई फॉर्च्यून टोकन को प्राइस कैसे, अब सबसे पहले लोग पूछते हैं कि इसका प्राइस कैसे बढ़ेगा। लोग कहते हैं आप सारे एक्सचेंजेस पे लॉन्च कर दीजिए प्राइस बढ़ जाएगा। इतना आसान नहीं है। एक्सचेंज पे सारे एक्सचेंजेस पे आप लॉन्च कर दे और प्राइस बढ़ जाए, ये अगर इतना आसान होता तो सभी लोग ये करने लगते। पहले अपनी जो इंटरनल कम्युनिटी होती है उसको मजबूत करना होता है उस टोकन के अगेंस्ट में, कि जो टोकन लोग रखें और अपने होल्डिंग करना चालू करें। तो इसीलिए जो बीच में दिक्कत आई, नहीं तो ये टाइम बिल्कुल सही था हमको और एक्सचेंजेस पे लॉन्च करने के लिए। पर खैर जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसी टोकन को हमको कॉइन में कन्वर्ट करना और है, ये IFC उसकी कॉइन ट्रेडिंग जो चालू होगी, बनेगा उसको सर बैकअप आपका हमारा एक्सचेंज में मिलेगा। फ्यूचर में, आगे जाके हम इसको बाकी हाँ IFC कॉइन जो बनेगा तो ये रेशियो क्या रहेगा एक्स और टोकन का, फॉर्चून टोकन का? देखिए फॉर्च्यून कॉइन जो बनेगा वो उसमें भी वो 2 करोड़ 10 लाख ही हैं, ठीक है, जब वो बनेंगे। जो डिपॉजिट होना है वो भी 2 करोड़ 10 लाख, ये टोकन ही डिपॉजिट होना है। क्लियर है जो आप लोग के पास पड़े हैं। और ट्रेडिंग टोकन की भी चलेगी और कॉइन की भी चलेगी। टोकन के लिए इसलिए चलेगी जिसको लगता है वो जो है अपना सेल भी कर सकता है। एक बार प्राइस नीचे जाएगा फिर वापस ऊपर आएगा। क्यों ऊपर आएगा? क्योंकि हमारा एमएसपी हटने के बाद जो है सिर्फ इसका यूटिलाइजेशन चालू होगा फॉर्च्यून मैट्रिक्स में, और एंटी डंपिंग लगा रहेगा। किसी टोकन का भी प्राइस अगर नीचे चला जाता है किसी भी एक्सचेंज पे, तो वो ऊपर क्यों नहीं आ पाता है, इसका मतलब इस चीज को पहले आप लोगों को समझना जरूरी है। होता क्या है, मान लीजिए कि किसी भी टोकन का प्राइस चला गया 0.1, ठीक है, जो है $0.1 चला गया, मान लिया IFC का ही चला गया। उसके बाद जो है प्राइस ऊपर कैसे नहीं आ पाएगा? कुछ लोग क्या करेंगे, 0.1 पे खरीदेंगे और 0.5 पे बेच देंगे, जैसे 5 पे जाएगा। तो इस पे वो खरीदेंगे और तुरंत बेचेंगे अपना कुछ टाइम के प्रॉफिट निकालने के लिए। तो उस चीज को देखते हुए एंटी डंपिंग लगी रहेगी कि ये तो अगर आपने इसको बाय किया है तो आप फिर फॉर्च्यून मैट्रिक्स में ही इसको यूटिलाइज करें, क्योंकि इसको हमको बर्न करना है। इसकी जो है पूरी सप्लाई को धीमे धीमे बर्न कर रहा है। और जिनके पास ये टोकन बचेंगे, जो है लोग जो अब स्ट्रेटेजी हिसाब से बना रहे हैं कि अपने आधे टोकन डाल देंगे फॉर्च्यून मैट्रिक्स में, आधे अपने पास सेव रखेंगे, जब प्राइस बढ़ेगा तब करेंगे। कहने का मतलब समझिए, जितनी जल्दी लोग होल्डिंग करेंगे और जितनी जल्दी इसकी बर्निंग होगी उतना जल्दी इसका प्राइस मेंटेन होगा। जब जिस रेट में आदमी को लगता है कि इस रेट में आ रहा है कॉइन में, अब बेचूंगा, तब वो टोकन निकल सकता है। जिसको लगता है कि मैं कम रेट में बेचना चाहता हूं, कम रेट में बेच के निकल सकता है। इससे पहले हम फॉर्च्यून मैट्रिक्स, ब्लॉकचेन और अपने ये सारे प्रोजेक्ट्स को ओपन कर देंगे ताकि लोगों को इसकी वैल्यू पता हो, टोकन की, आई फॉर्च्यून टोकन की हमारे, और इसकी ट्रेडिंग भी चलती रहेगी तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होनी है। ठीक है, ये समझ में आया ताबिश जी आपको? जी बिल्कुल, बात तो ये सही है सर। जैसे कि आपने कहा कि कोई खरीद बेच नहीं सकता है इसको, तो ये हम मानते हैं कि खरीद बेच नहीं सकता है। लेकिन अगर किसी ने कॉइन को खरीद रखा है पहले से, नहीं आप नहीं समझे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि खरीद बेच नहीं रखा, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, एंटी डंपिंग में बल्क बाइंग नहीं कर सकता, बल्क बाइंग करने के बाद बल्क सेलिंग नहीं कर सकता, मैं उसकी बात किया हूँ। क्योंकि जब बल्क बाइंग करेगा तो वो रेट ऊपर नहीं आने देगा। नीचे रेट पे जैसे चला गया तो सभी लोग बल्क बाइंग करेंगे। मान लीजिए 0.1 चला गया तो 0.1 में फिर आदमी 1000 में 10,000 कॉइन मिल जाएंगे और तो हल्का सा ऊपर रेट ऊपर जाएगा, सेल कर देगा। इस चीज को, क्योंकि हमको इसको एक अच्छे रेट पे लेके जाना है, 15, 20, $25, एक अच्छे रेट जिसमें लोग अपने जो पुराने इन्वेस्टमेंट किए वो भी निकाल सकें। तो जिनके पास टोकन ज्यादा है वो चाहेंगे कि हम या तो अभी सेल कर दें या फॉर्च्यून मैट्रिक्स में डाल दें। जिनके पास टोकन कम है और लगाया हुआ है उन्होंने, तो वो सबको मौका मिलेगा उस रेट पे आने का। बस बल्क बाइंग और बल्क सेलिंग अलाउ नहीं होगी, ठीक है। बाकी आपकी नॉर्मल सेलिंग, नॉर्मल ट्रेडिंग चलेगी उसकी, जो है आई फॉर्च्यून टोकन की। 4-500 के नीचे तक सेलिंग बाइंग चलेगा एक आईडी में, ऐसा बल्क तो वही हुआ। हाँ, उसको देखते हुए सिस्टम को देखते हुए चीजें करेंगे। उसमें भी एक तरह का जैसे एमएसपी भी है, तो वो भी बल्क का भी एक आपका एमएसपी होगा ना, कि यहाँ से ज्यादा का उसको बल्क के काउंट में गिना जाएगा इसको। हाँ, ये अभी मार्केट को देखते हुए करेंगे ताबिश जी, मार्केट क्या किस तरफ मुड़ती है। प्लानिंग नहीं। हाँ, क्योंकि मार्केट को हम कैसे वो कर सकते हैं, और एमएसपी हटने के बाद ही करेंगे आप। बिल्कुल, वो बाद ही में पता चलेगा। हाँ, बल्क हमारा ये क्लियर है कि आप बल्क बाइंग कर रहे हैं तो फॉर्च्यून मैट्रिक्स में लगाइए या होल्ड करिए, आप फिर बाइंग मत करिए इसमें।
बल्क बाइंग मेरे कहने का मतलब है, मैं नॉर्मल ट्रेडिंग की हाँ बात हाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्क बाइंग की बात कर रहा हूँ। तो वो रेट ऊपर नहीं आने देगा ना। मान लीजिए वो इन वन पे खरीद लेगा, अब हम चाहते हैं कि वो अगर वो होल्ड कर ले तो जैसे 0.5 पहुंचा तो $1 पे भी जाएगा, वो 0.5 पे अपने पूरे कॉइन सेल कर देगा बल्क बाइंग करके, तो रेट ऊपर फिर से नहीं आएगा। आप समझे मेरे कहने का मतलब। इस पे हम रेस्ट्रिक्शन एंटी डंपिंग का इसीलिए लगाएंगे ताकि इसका रेट बढ़ सके, और उधर से हम इसकी शॉर्टेज करते चले जाएंगे सप्लाई में। जब शॉर्टेज करेंगे और यूटिलाइजेशन रहेगा तो रेट बढ़ना ही बढ़ना है, इसको कोई काट ही नहीं सकता है इस बात को। जब सप्लाई कम होगी और एंटी डंपिंग लगा रहेगा तो बढ़ेगा ना, कैसे काटेगा उस चीज को कोई। रेट बढ़ना ही बढ़ना है आज नहीं तो कल टोकन का, इसीलिए ट्रेडिंग मैं ओपन रखूंगा। और जिनको बड़ी अर्निंग तुरंत करनी होगी वो फॉर्च्यून मैट्रिक्स में एंट्री करेंगे, आई फॉर्च्यून कॉइन विड्रॉल में लेंगे, नए आई फॉर्च्यून कॉइन की ट्रेडिंग चल रही होगी। तो ये है सिस्टम, ठीक है। चलिए, आते आते जाएगा, फिर बाकी चीज समझ में आ जाएगी आदमी को धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। किसी भी प्लान काम को करने के बाद ही पता चलता है कि क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ताबिश जी, और ऐसा जिस हिसाब से मैंने प्लानिंग करी है, इस प्लानिंग को करने में मुझे बहुत समय लगा है। ये जिस हिसाब से टोकन नीचे चला गया था और टोकन को सरवाइव करके ऊपर लेके आना, ये नियरली किसी भी कंपनी के लिए नियरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, जब तक के लिए पूरी तरीके से या तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ना लगे टोकन को बैकअप करने के लिए, उठने के लिए। पर कैसे हम इसको उठाएंगे ये रास्ता निकल गया, और ये आप लोग जब स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा कि कैसे इसका प्राइस बढ़ना है, ठीक है। तो सर एक बात और है, जैसे कि अभी सेलिंग तो हो नहीं रहा, हम इस बात को उठा नहीं रहे, हम ऐसे रखे, अगर हम्म कोई मेरे दोस्त कलीग हैं, वो एक्सचेंज हम्म बना रहा है और वो चाह रहा है कि हम आपका कुछ IFX टोकन, जो आई फॉर्चून टोकन जो है 5 के ही रेट में हम्म डॉलर में सपोज करते हैं, खरीद के अपने एक्सचेंज में रख सकते हैं, तो क्या हम उसको हम्म। बेच सकते हैं? हाँ हाँ, आप बेच सकते उस हैं पे आप। नया नया बन सकता है वो। अब तो स्टेकिंग होगा नहीं आई फॉर्चून इसका टोकन का, तो नहीं, वो आई खरीद के रख फॉर्च्यून सकता है कोई बंदा। कोई भी चाहे वो खरीद के रख सकता है। देखिए वहां $5 पे अभी बाइंग तो अलाउ ही है, सेलिंग अलाउ नहीं है। बापू जिसको बाय करना बाय करे। हम क्यों अभी रोक रहे हैं एमएसपी को? इसलिए रोक रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स हमारे अभी लॉन्च्ड नहीं है। ये लॉन्च हो जाए, बॉट लॉन्च हो जाए, ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाए, फॉर्च्यून मैट्रिक्स लॉन्च हो जाए, अभी प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं है। नॉर्मल चलिए, आप लोग लीडर्स हैं, आप लोग समझेंगे वैल्यू इसकी, पब्लिक नहीं समझेगी। उसको लगेगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है टोकन की, और जब वैल्यू किसी चीज की आप नहीं समझते तो उसको बेचते हैं या उसको हटाने की कोशिश करते हैं। मैं प्रोजेक्ट्स लाने, एमएसपी को हटाने से पहले मैं प्रोजेक्ट्स ले आऊं ताकि लोगों को पता हो कि इसी टोकन का यूटिलाइजेशन होना है, तो वैल्यू क्रिएट हो गई ना, इसकी यूटिलिटी क्रिएट हो गई जैसे नहीं, टाइम आज मेरी बीतेगा। ऐसे ही बात हो रही थी एक बंदे से, तो उन्होंने बोला कि हम सर 25-30 ऐसे ही हम माइनिंग कर रहे थे, तो पूछ रहा था क्या कर रहे हैं सर, बोले ये सब माइनिंग होता है, टोकन है, कॉइन है। तो बोला कि सर कुछ हम हम्म खरीद के रख सकते हैं क्या? तो हम बोले अच्छा ठीक है, वैसे कल आपका मैसेज आया हुआ था, तुम सोचे कि अगर हाँ ऐसे भी हम सोचे कि बात होगी तो कर लेंगे, तो क्या हम उनको 25-30-50 टोकन दे सकते हैं फॉर्चून का रखने के लिए? वही जानना बिल्कुल था, दे न्यू सकते हैं आदमी है आप, वो, कभी किया नहीं है। बिल्कुल दे सकते हैं आप। तबीश जी, आई फॉर्च्यून टोकन आप ट्रांसफर कर सकते हैं मेटामास्क में किसी भी, और या फिर आप अपने एक्सचेंज पे उनका अकाउंट बना के, नहीं, ठीक हम है। करेंगे तो फिर उसको अपना एक्सचेंज में बनवाएंगे ना, इससे दो बेनिफिट होगा, कम से कम मेरा IFX का एक कम्युनिटी भी तो बढ़ेगा, हम मेटामास्क तो बाद में बताएंगे उसको। हम तो मेरा तो जी जी पहला जी, पसंद होगा कि हम आई फॉर्चून एक्सचेंज को प्रमोट करें ना, क्योंकि वो मेरा अपना खुद का है, हम उसमें काम कर रहे हैं, तो मेरा पार्ट हुआ वो। भले ही आप उनके ओनर हो, एक अलग बात है, लेकिन जी हम जी, लोग तो पार्ट ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप ही लोगों का एक्सचेंज है। बस हमारा जो मेन एक्सचेंज जो बन रहा है वो एक बार आ जाए, इसीलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने क्लियर बताया आपको कि जी जी। ट्रेडिंग के लिए मैंने खुद ही मना किया। अब बताइए, मेरा अपना एक्सचेंज है, उसके बाद में मैंने ट्रेडिंग के लिए मना कर रखा है, तो कुछ रीजन हाँ होगा ना हाँ। कि बाकी बाकी कॉइन्स पे ट्रेडिंग अभी मत करिए, अभी होल्ड कर लीजिए, अभी ट्रेडिंग मत करिए। उसके बाद 4 महीने में जब हमारा अपना एक्सचेंज आएगा तो उसमें ट्रेडिंग फीस भी रहेगी, और जितना आप लोग को ट्रेडिंग करना उतना करिएगा। तो ये सारी चीजें थी। खैर, बहुत अच्छी हमारी आज की मीटिंग रही है। वकार जी अपनी बात को रखना चाहते हैं, वकार जी प्लीज आइए और अपनी बातों को रखें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी जी, वकार जी कैसे हैं कैसे हैं सर? आप? सारे लोग ठीक ठाक है जी। जी मेरा पहली बार है। सर आपसे एक सवाल है, बहुत ज़रूरी है कि जो अभी भी MSP लगा हुआ है, तो MSP के साथ अगर फॉर एग्जांपल जैसे MSP हट जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये ट्रेडिंग सस्पेंड कर सकते हैं?
क्योंकि वैसे भी अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो ऐसा ना हो कि कोई बल्क क्वांटिटी में लोग बाइंग करें। नहीं देखिए वकार जी, इससे कोई दिक्कत नहीं, सस्पेंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसीलिए मैंने आई फॉर्च्यून टोकन की ट्रेडिंग मैं अलाउ करूंगा। आदमी बाय भी करे एक्सचेंज हमारा, तो हमें दिखता है ना पूरा डेटा, कितना कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है। एमएसपी के हटने के बाद बल्क बाइंग आपको करना आप कर लीजिए, पर बल्क सेलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बल्क सेलिंग इसलिए नहीं कर पाएंगे, आप टोकन को फिर उठने नहीं देना चाहते हैं। एक बार ट्रेड उसका मेंटेन हो जाए फिर आप अपनी बाइंग और सेलिंग बल्क करिए। एक बार ट्रेड हमारा मेंटेन हो जाए, उसकी शॉर्टेज हो जाए क्वांटिटी में, जो बर्निंग है उसके बाद फ्री होंगे लोग, अपने टोकन को बल्क बाइंग भी करे बल्क सेलिंग करे। ये कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन होगी एमएसपी के बाद एंटी डंपिंग की, बस। और जैसे ही हम फ्री हो जाएंगे फिर अपने हिसाब से ट्रेडिंग करें, जो रेट जाए, जो है एक तरफ से उसकी बर्निंग होती रहेगी, वो सप्लाई में भी कमी आएगी। जी नहीं सर, आपका बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है कि सर के बर्निंग में जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल एक्सचेंज में कोई सेल करता है तो वो कॉइन भी बर्न में किया जाएगा या फिर एक्सचेंज पर पड़े रहेगा? नहीं नहीं, टोकन एक्सचेंज में पड़े रहेंगे। टोकन 2 करोड़ 10 लाख है, चाहे वो एक्सचेंज में पड़े हों, चाहे फॉर्च्यून आपके मशीन ऐप में पड़े हों, चाहे किसी वॉलेट में पड़े हों, ये उन्हीं 2 करोड़ 10 लाख में से ही टोकन पड़े हुए हैं आपके पास। ये जो टोकन होंगे इनकी बर्निंग फॉर्च्यून मशीन में होनी है। जब आप डिपॉजिट करेंगे, जो भी न्यू यूजर ऐड होगा, जो भी ज्वाइन करेगा फॉर्च्यून मशीन में, फॉर्च्यून मैट्रिक्स में, वो यूटिलाइज इसी टोकन का करेगा। तभी $100 और $100 वर्थ ऑफ आई फॉर्च्यून टोकन जब डिपॉजिट होंगे, तो $100 के जो वर्थ ऑफ आई फॉर्च्यून टोकन होंगे वो बर्न हो जाएंगे। और कंपनी भी अपनी तरफ से बर्निंग करेगी, शॉर्टेज करेगी इसकी टोकन की, कि जितनी जल्दी शॉर्टेज होगी उतनी जल्दी इसकी डिमांड भी बनी रहेगी, और डिमांड बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है धीमे धीमे इसका प्राइस भी पंप करेगा। ठीक है, क्योंकि सर, जी जी सर, क्योंकि हम हमारे पास जो कांटेक्ट में है, हम उनको तो बता सकते हैं कि ज्यादा बल्क क्वांटिटी में बाइंग ना करें, क्योंकि सर जो माइनर है, जो हम इन्वेस्टर है, उनको तो उनके पास तो अपने माइनिंग के कॉइन है, जिनका नहीं है फॉर एग्जांपल पब्लिक पे, तो उनको हम यानी फॉर एग्जांपल उसको कैसा पता चलेगा कि ये बल्क क्वांटिटी में नहीं खरीदना? या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई लिमिट रखे, ये तकरीबन 1 महीना नहीं उससे पहले होगा या 2 सप्लाई, महीने? उससे पहले मैसेज, हाँ उससे पहले मैसेज कर दिया जाएगा पूरी कम्युनिटी को फॉर्च्यून मशीन ऐप के थ्रू, ये पूरा बता दिया जाएगा, ये सबको पता होगा। जैसे एमएसपी में लोगों को पता है, एमएसपी हटने के बाद ये भी पता होगा। ठीक है जी सर, वकार जी, ठीक है, ठीक है। बहुत ओके, शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। जी मनोज जी, प्लीज अपनी बातों को रखें। नमस्कार आपको। जी मनोज कुमार जी प्लीज। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, ये जी सर बताइए। जो आईपैक्स में जो टीम को जो ये लाने का है, वो 15 तक है ना डेट इसका? 15 तक है। हम लोग जो है इसकी एक्सप्लेन आपको, चलिए मीटिंग में सभी लोग हैं ही तो मैं बता भी दूं कि 15 से 20 तक हमने इसकी डेट शिफ्ट कर दी है। 20 में के बाद जो लोग 20 में डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद जो एक्टिवेशन होगा वो 10 कॉइन से नहीं होगा, वो 100 कॉइन से होगा। ये अपडेशन थी 20 तारीख से। जो भी लोग इसके बाद एक्टिवेट करेंगे, इससे पहले आप 10 कॉइन्स एक्टिवेट कर सकते हैं पुरानी आईडी को अपनी, अगर आपकी आईडी पुरानी है तो। नई आईडी 10 कॉइन से लगेगी आईएफएक्स की, पर पुरानी आईडी पे आपका मिनिमम जो बाइंग वहां से होगी वो 100 कॉइन से ही होगी, 100 कॉइन से नीचे नहीं होगी, फिर अच्छा। आईडी एक्टिवेट नहीं होगी। और जी और मुझे क्वेश्चन है सर कि जैसे हमारे टीम में काफी लोग ये हैं कि हमारा आईएफसी जो है कुछ निकलेगा तो उसी समय आगे किसी भी प्रोजेक्ट में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन है सर? जी मनोज जी, मैंने पूरा अभी आधे घंटा पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है सारी चीजों का। आप अभी ज्वाइन किए हैं कि नहीं पहले नहीं, से मैं हैं? तो सुन लिया, मैं सुना हूँ, सब कुछ देख लिया, लेकिन अभी क्या है ना कि वो लोग मतलब कह रहे हैं कि हम अपने तरफ से अभी कुछ हम पैसा लगाने के स्थिति में नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो वेट कर लें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर हाँ उनको हाँ, लगता है कि वो वेट करना है मतलब वो ये वेट नहीं कर है लें। कि वेट ही करना पड़ेगा उनको। हाँ 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 वो वेट कर लें। देखिए आईएफएक्स में जो कमा रहे हैं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, वो अपनी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, अपनी अर्निंग कर रहे हैं। उनको हाँ, वो तो अगर है ही। लेट में ज्वाइन करना तो वो हम लेट लोग में कर सकते हैं। हाँ, हम लोग तो अपना आईडी लगाए ही है और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वही चीज लोगों को बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मान रहे हैं कि नहीं। हम बोले कि अच्छा ठीक है, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है मनोज जी, एक बार आपका फर्ज है, आप समझा सकते हैं।
कि प्लानिंग कंपनी क्या है। अब इतने टाइम तक जो है आप भाई हम अगर देखा जाए तो कंपनी में मेरे से ज्यादा पैसा तो किसी का नहीं लगा होगा। अगर वो अपने मान ली उनका 1 लाख लगा होगा, 2 लाख लगा होगा, ऐसे 5 लाख लगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगा होगा। अगर किसी का लगा भी है पर्सनल, तो आप खुद सोचिए कि वो लगातार कंपनी 10 महीने से अपना पैसा डाल रही है, तो किसी वजह से डाल रही है ना, ताकि अपने प्रोजेक्ट जो हैं, जो ये प्रोजेक्ट्स उतार रहा हूं मैं, ये प्रोजेक्ट हर कंपनी के तो नहीं होते हैं, बहुत कम ही मार्केट में कंपनी जिनके इतने प्रोजेक्ट्स होंगे। तो इसमें कोई फ्री में तो प्रोजेक्ट बन नहीं रहा है, क्वालिटी से भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। तो बड़े पैसा लगा के हम अगर कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? आप ही लोगों के लिए तो कर रहा हूँ, सिस्टम के लिए तो कर रहा हूँ। कि सिस्टम जब सही होगा, आप लोग भी अर्निंग होगी, मेरी भी अर्निंग होगी, है कि नहीं? तो अब सोचने का ये वो है, एक डिफरेंस है। हर आदमी का सोचना अपने तरीके से है। मेरा काम मैं समझा सकता हूँ, आपका काम आप समझा सकते हैं, बाकी यूजर्स की मर्जी है, वो अपने हिसाब से जिस हाँ, तो हिसाब वो से भी लोग आना भी चाहें मतलब क्या है उनके ना बात करते हैं। कि सभी के पास आईएफसी तो 500, 1000, 2000 कॉइन सब रखे हुए हैं। लेकिन अब क्या है कि उन लोग, हम्म। वो हम तो आ गए हैं आईफेक्स में, हम कर रहे हैं अच्छा, उन लोग को दिखाए भी हैं कि अच्छा इसमें सब कुछ हो हाँ रहा है, बाई सेल भी हो रहा है। हाँ तो हाँ हाँ। बस उन लोग कोई बात नहीं, वो इसी भी से आएंगे होगा तो मनोज जी। करेंगे हम। अभी जो रखे हैं, अभी ये जो रखे हैं, जब टोकन की सप्लाई घटना चालू होगी ना, अपने आप लोग टोकन अपने बचाएंगे। जब टोकन हम्म, आज जो कह रहे हैं ना कि आप मेरे से इतने में ले लिए, इतने में ले लिए, एक बार हम लोग थोड़ा सा डिप देखेंगे अपने टोकन का, पर इसके बाद फिर रुकेगा नहीं, क्योंकि टोकन की सप्लाई मैं पर डे कराऊंगा बर्न। जब पर डे बर्निंग होगी तो अपने आप धीमे धीमे मार्केट से सप्लाई कम होती जाएगी, तो डिमांड तो रहेगी ना। इसको कौन काट सकता है? कोई काट सकता है हम लोग के अलावा? बताइए। हम लोग जो है, कोई भी इस चीज को कोई काट नहीं सकता है। डिमांड फॉर्चून मैट्रिक्स लाने का रीजन ही मेरा यही है कि इसकी सप्लाई को मैं खत्म करूं एक तरीके से। और वो प्लान पूरा डॉलर में होगा। डॉलर विड्रॉल भी डॉलर के जो रेट चल रहा होगा आई फॉर्चून कॉइन का एक्सचेंज पे, ये पूरा सिस्टम आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस हिसाब से मेंटेन होगा। वो डॉलर में सिस्टम होगा, और जो भी रेट चल होगा उस हिसाब से आपको आई फॉर्चून कॉइन विड्रॉल में भी मिलेंगे। तो ओवरऑल ऐसा हम इकोसिस्टम बना देंगे कि कोई जो गलतियां पहले हो गई वो गलतियां ना हो, और ताकि इसके बाद हमारे लीडर्स और सारे लोग ठीक तरीके से अर्निंग करने भी लगे। आईएफएक्स में आप अर्निंग कर रहे हैं ना, इसमें आपकी सेलिंग भी हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, विड्रॉल में भी नहीं हो रही होगी। हाँ, हम तो आराम से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने लोगों को दिखाया भी है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा मनोज जी। पिछले हाँ, 2-3 महीने, हम लोग 2 महीने हो रहे हैं आई फॉर्चून एक्स को लॉन्च किए हुए, मुझे लगता है जून में हमने किया था जो है। अब लॉन्च करते हुए हम लोग अगस्त में आ गए हैं। एक दिन भी ऐसा हुआ कि जिस दिन मैंने विड्रॉल रोका हो, या रुका हो, विड्रॉल रुका हो या नहीं नहीं, रिजेक्ट सही हुआ सही, हो? इसमें बहुत स्मूथली चल रहा है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कई बार विड्रॉल किया है, हमने सेल भी किया है, बाई भी किया है, सब कुछ किया है। हम्म। ये अब आप सोच लीजिए, आई फॉर्चून कॉइन जब चालू हुआ था उसके 2 महीने में कितनी बार रिजेक्शन हुआ था, कितनी चीजें हुई थी। तो इसमें एक भी गलती हम ऐसी नहीं करना चाह रहे हैं कि चीजें वो रहे। और गलती उसमें भी मैं बता दूं कि उसमें रनिंग में टॉप जो लीडर थे उन्हीं की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो भी रही थी, नहीं तो मैं कभी रिजेक्ट किसी को करवाता नहीं था, जो विड्रॉल्स भी थे। तो इसको मैं बिल्कुल स्मूथली चलाना, आज थोड़ा सा आई फॉर्चून एक्स में वर्किंग चल रही है, जो अपना एक्सचेंज है इसमें। इसके बाद जो है ये भी सही हो जाएगा, होते ही हम आपको अपडेट कर देंगे पूरे ग्रुप को। फिर लोग अपनी लॉगिन करके वो कर सकते हैं। बाकी आईएफएक्स को मैं, चांसेस मेरे ये भी हैं कि आईएफएक्स को हो सकता है मैं ला टोकन पे लॉन्च कर दूं। लॉ टोकन पे करूंगा, उसके बाद ला टोकन के बाद अपने एक्सचेंज पे, फिर एल बैंक पे भी। ये हमारी वो है प्लानिंग। ठीक है। ठीक ठीक होगा सर, थैंक यू सर। ओके ओके। तो मुझे लगता है काफी लोगों, हम लोग की काफी बात हो चुकी। किसी को अगर अपनी बात रखनी है तो अपनी बात रख सकते हैं। विकास जी हैं, विकास जी प्लीज अपनी बातों को रखें, वो भी आ गए हैं। विकास जी प्लीज अपनी बातों को रखें। विकास जी, आपको आवाज आ रही है? विकास जी, आपको आवाज आ रही है? राहुल सर, मेरी बात क्लियर, आपकी आवाज आ रही है? जी जी जी, प्लीज अपनी बातों को रखें, फिर हम लोग मीटिंग को खत्म करते हैं। विकास जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप नेटवर्क में नहीं है क्या? हेलो विकास जी, आवाज आ रही है आपको?
चलिए, और किसी को अगर अपनी कोई बात रखनी है तो हम लोग क्लियर कर लें, उसके बाद फिर जो है हम लोग मीटिंग को वो करते हैं, ऑफ करते हैं। मुझे लगा विकास जी नेटवर्क में भी नहीं है, तो सारी चीजें हमारी क्लियर हैं। और किसी को कोई भी दिक्कत है तो अपनी टीम को लेके। जी सुरेंद्र जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार सुरेंद्र जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया सर। मैं एक चीज मैंने पूछ रही थी, जैसे अभी IFC टोकन का जैसे विड्रॉल हो रहा है, जैसे आपने 20 टोकन का विड्रॉल शुरू कर दिया है, 20 टोकन का विड्रॉल ले सकते हैं। और ठीक है, हर कोई ले सकता है 20 टोकन का विड्रॉल। अगर हर कोई 20 टोकन का विड्रॉल लेता रहेगा तो क्वांटिटी में तो बहुत सारे कॉइन आ जाएंगे, जब तक ये आई फॉर्च्यून मैट्रिक्स का प्लान आएगा। और आई फॉर्च्यून का मैट्रिक्स का प्लान जब हमारा चालू होगा तो जितने भी कॉइन लोगों ने लिए, ठीक है, वहां पर कंज्यूम हो जाएंगे सबके। पर जब रेट आई फॉर्च्यून टोकन का, जब आई फॉर्च्यून का टोकन का रेट बढ़ेगा, तब फिर सारी पूरी पब्लिक सबके सब विड्रॉल करना शुरू कर देगी आई फॉर्च्यून टोकन का। फिर तो क्वांटिटी में कॉइन और भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे बाहर से। देखिए, अभी क्वांटिटी में वैसे भी कॉइन ऑलरेडी जो टोकन है वो बाहर हैं, काफी क्वांटिटी में बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। इसीलिए हम लोग इसको जो फॉर्च्यून मैट्रिक्स है इसको उतार रहे हैं। और टोकन का यूटिलाइजेशन जो फॉर्च्यून मशीन ऐप वाले के नहीं होना बाहर जो टोकन है उन्हीं का होना यूटिलाइजेशन। जब लोगों के पास टोकन होंगे तभी तो वो सेल कर पाएंगे एक्सचेंज में, क्योंकि लगने एक्सचेंज की कॉइन नहीं है। जब आपके पास टोकन होगा तब तो आप बेच पाओगे किसी को लगाने के लिए। तो उसके पहले हम लोग को टोकन भी चाहते हैं कि लोगों के पास पहुंचे जो है, ताकि लोगों को पता हो और जो है अपने हिसाब से वो लोग कर सके। देखिए एक बार हमारा, मेरा कहना मतलब जब हमारा प्लान लॉन्च हो जाएगा आई फॉर्च्यून मैट्रिक्स प्लान का, जब लॉन्च होती है उसके बाद ही मतलब ये विड्रॉल चलते रहेंगे, मतलब IFC के जो हमारे IFC टोकन बिल्कुल चलता रहेगा। क्वांटिटी में कोई लोगों की ज्यादा नहीं आ जाएंगे, सब लोग 20, कोई हर कोई विड्रॉल करेगा 20 का, कोई जो भी 10 का। कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब विड्रॉल करेगा तो डिपॉजिट पे तो यही होना है ना, ट्रेडिंग भी इसी की होनी है। अगर हम लोग लोगों को विड्रॉल नहीं देंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे भी हैं जिनने कभी विड्रॉल नहीं किया, तो उनको भी विड्रॉल मिल जाए ना एक बार, उनके पास भी अपने पास टोकन क्वांटिटी आ जाए। उनके पास क्वांटिटी होगी तो उनको पता होगा ना कि मेरे इसी टोकन का यूटिलाइजेशन होना है, आज नहीं तो कल इसका रेट बढ़ना है। आप समझे मेरी बात? आज नहीं तो कल इसका रेट बढ़ना है, तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पूरा कैलकुलेटेड है। 2 करोड़ 10 लाख ही है, इनको बर्निंग करनी है हमको ओवरऑल। और बर्निंग होना चालू होगी तो लोगों को अपने आप क्लियर होगा अपने टोकन को बचाने का। जब बचाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है सेल भी कम करेंगे। एक बार हम लोग को डिप जरूर देखना है आई फॉर्च्यून टोकन का, इसको बिल्कुल दिमाग में रखिए। क्योंकि जब डिप होगा लोगों को हमको नहीं पता ना मार्केट किस तरफ जाएगी, ये पता है कि कैसे इसको शॉर्ट करना है हमको फॉर्च्यून मैट्रिक्स के थ्रू। इसकी सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, 2 करोड़ आ जाएगी, फिर 1 करोड़ 90 लाख आ जाएगी। इसी तरीके से कम करते चले जाएंगे हम लोग, बर्निंग करते चले जाएंगे। और कंपनी भी अपने भी टोकन बर्न करेगी, क्योंकि हमको इस टोकन को खत्म करना है और आई फॉर्च्यून कॉइन लेके आना है। जो लोग भी जिस रेट में अपना बेचना चाहेंगे वो बेचेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग आज की मीटिंग को खत्म करते हैं। और मुझे लगता है कि ऑलरेडी सभी लोगों से बात हो गई, सबके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। बाकी जिसको भी लगता है जिसको अपनी टीम के साथ मेरी मीटिंग करानी है, वो अपनी टीम के साथ मेरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करा सकता है। ऑलरेडी सारे लोग करा रहे हैं। और अपनी टीम को आपको गाइड करना, आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझसे आप कांटेक्ट करिए, आपको मैं पूरी तरीके से गाइड करूंगा हर स्टेप पे। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, प्रवेश जी आ गए हैं। प्लीज प्रवेश जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ राहुल सर, आप कैसे हैं? बस मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। अपनी विकास जी की आवाज नहीं आ रही थी, मैं भी एक थोड़ा बिजी था सर, बहुत जरूरी काम से, इसलिए बहुत लेट जुड़ पाया मैं। क्षमा चाहता हूँ सर, नहीं तो मीटिंग में आने का पूरा ये था कि आज बिल्कुल फ्री रहेंगे, लेकिन बहुत अर्जेंट काम था सर, इसलिए थोड़ा बिजी रहा मैं। लेकिन नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी जानकारी तो नहीं मिल पाई, अगर इसकी रिकॉर्डिंग हो सर तो जरूर उपलब्ध करा दें। जी प्रवेश जी, मैं बिल्कुल आपको उपलब्ध करा देता हूँ। बाकी मैं बताता हूँ, आपको कॉल करते हैं, हम लोग बात कर लेंगे, कुछ जो भी वो रहेंगी मैं बता भी दूंगा आपको। ठीक है, बाकी बहुत पॉजिटिव, बहुत बढ़िया टीम चल रही है, पॉजिटिव भी चल रही है, सब सिस्टम बन रहा है और बढ़िया हो जाएगा सर। मेरी समझ से आप बढ़िया कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा सर।
जी, आप लोग हैं साथ में, और मैं बताना चाहूंगा प्रवीर जी, हमारे नहीं, अब जो बाराबंकी लोग भी के हैं हैं सर, बहुत बड़े बड़े लीडर मजबूती हैं। वाले लोग बचे हैं सर, मजबूती वाले लोग बचे हैं, जो नहीं बचे हैं वो भी आ जाएंगे सर। हाँ, आ रहे हैं, अपनी आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं प्रवीर जी। हम तो डेटा देखते ही है ना कि कौन को कहाँ कहाँ एक्टिवेट कर रहा है, कौन कितने लीडर कितनी टीम में कैसे कैसे एक्टिवेशन कर रहे हैं। आईएफएक्स की अर्निंग नहीं, होगी मैं भी और सर इसके। आपसे फ्री हो रहा हूँ, मैं भी फ्री हो रहा हूँ। आप कल से बहुत विधिवत इस पे काम चालू हो जाएगा सर। ठीक है प्रवीर जी, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू, ओके सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर हम लोग इस मीटिंग को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।